वीडियो है, वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैं चंद्रसेन, एरिया मैनेजर एक्सिस बैंक से, और रुद्रपुर एंड मुरादाबाद दोनों क्लस्टर देखता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसे आज डिसाइड किया है, बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो पीएलई भाई हैं जिन्होंने जो है अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनको ना तो ये पता लग रहा है कि हमें सीआरएफ कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से लीड डालनी है, कैसे ट्रांजेक्शन करनी है, कहाँ से अकाउंट ऐड करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम वो कवर करेंगे सीएससी के थ्रू। और हमने 2 प्रोडक्ट लिए हैं इसमें। एक तो हम गोल्ड लोन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और बहुत ही इजी है, जिसमें जो आपका एक्टिवेशन जो है बहुत जरूरी है। अभी सबसे पहले देखा जाए तो एक्टिवेशन, जिसमें जो है आपको अगर कोई भी लोन डिस्पर्स करते हो तभी आपका एक्टिवेशन माना जाएगा। कोई भी बीसी चलाने के लिए एक्टिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने जो है गोल्ड लोन से क्षितिज आनंद जी हैं जो अपने क्लस्टर, दोनों क्लस्टर देखते हैं, मुरादाबाद रुद्रपुर, ये गोल्ड लोन के बारे में आपको बताएंगे। और दूसरा हमने जो राहुल बाटला जी हैं जो हमारे 2 व्हीलर से हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन वी हैव टू गो ऑन सीएससी टीम के पास, तभी चलेंगे और उससे भी जो सारा जो है उसमें डिस्कशन करेंगे कि कहाँ से लॉगिन करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है, सारा उसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले वेलकम मैं करता हूँ अपने क्षितिज आनंद जी हैं जो गोल्ड लोन से हमारे काफी मतलब पुराने हैं और गोल्ड लोन देखते हैं सारा ये। तो उसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देंगे कि गोल्ड लोन किस किस को दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्या सिविल स्कोर होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इजी प्रोडक्ट है और इसको हमें जो बढ़ाना ही बढ़ाना है। हर एक को कम से कम इस महीने में, क्या अगले वीक में हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि हर किसी को कम से कम एक गोल्ड लोन तो कराना है। ठीक है, तो उसके लिए क्षितिज जी आप लाइन पे ही है? यस सर, लाइन टू। क्षितिज जी प्लीज थोड़ा सा अपने गोल्ड लोन के बारे में बता दीजिए इनको, तो फिर जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू प्लीज स्टार्ट करो। गोल्ड लोन का एक मिनट, ये कैमरे ऑफ कर लीजिए प्लीज। क्या अमित जी? हाँ मैं हूँ। ठीक है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा ये कैमरे ऑफ कर लीजिए। भूपेंद्र जी, मोहम्मद जी, प्लीज सारे लोग प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए, जिससे कि उसमें सबके समझ में आ जाएगा एक बार में। कोई भी क्वेरी है बाद में ले लेंगे, पहले एक बार सुन लीजिए प्लीज सारे लोग। अरे मैं एक सेकंड मैं बोल दे रहा हूँ जरा इसी का। अरे मैं इंद्र शुक्ला CSCFI टीम से। क्या है ना, आप सभी क्या है इस चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि कारण क्या है, यदि आपको शुरुआत में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए ट्रेनिंग रखी गई है। आप टाइम निकाल के इसलिए रखा गया है कि आप तक वो बात पहुंच सके। तो इसलिए सबसे पहले जो अमित जी हैं वो अपनी टीम के द्वारा सारी चीजें आपको बताएंगे जो एक्सिस बैंक की तरफ से, कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या चाहिए। उनको ध्यान से सुनना। जो वीडियो यदि यहाँ पे ऑन कर रखा है कैमरा, उसको ऑफ कर लीजिए, लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यदि सीख गए ना तो आप अच्छा काम करेंगे, इसका लाभ आप ही को होगा। ठीक है सर, चालू करिए सर। तो क्षितिज जी सबसे पहले गोल्ड लोन को लेंगे, और गोल्ड लोन के लिए जो हमारे क्षितिज जी है गोल्ड लोन ऑफिसर, ये आप जो सारा आपको बताएंगे गोल्ड लोन के बारे में। एक प्रोडक्ट पहले गोल्ड लोन लेते हैं, उसके बाद 2 व्हीलर लेंगे, उसके बाद जो बाकी है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ से सीआरएम लॉगिन होना है, कैसे क्या होना है उस पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्षितिज जी प्लीज स्टार्ट करिए आप। हाय, गुड आफ्टरनून ऑल। मैं क्षितिज, मैं यहाँ पे गोल्ड लोन देता हूँ रुद्रपुर क्लस्टर और मुरादाबाद में। मेरे पास रामपुर ब्रांच है, ताकि अभी एक नया एसएम वहाँ के लिए आ गया है। हमारा 2 टाइप का गोल्ड लोन के लिए ब्रांचेज होती है। एक होता है स्पोक मॉडल, एक होता है CSO मॉडल, एक होता है GLO मॉडल। ठीक है, अभी क्या है मैं रुद्रपुर में बता दे रहा हूँ क्लस्टर में कहाँ कहाँ हमारी हब ब्रांच है जहाँ से गोल्ड लोन हो सकता है। पहला हमारा है नैनीताल, दूसरा हमारा है हल्द्वानी में हमारी एक ब्रांच है टल्ली हल्द्वानी, उस ब्रांच में हो रहा है। तीसरा हमारा है रुद्रपुर ब्रांच, मेन ब्रांच में। भैंसिया जो गदरपुर में भैंसिया ब्रांच है वहां हो रहा है। पटरी सितारगंज ब्रांच में हो रहा है। खटीमा में हो रहा है और किछा में भी स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा रुद्रपुर क्लस्टर में। बाकी रामपुर में भी ब्रांच है, रामपुर में भी गोल्ड लोन हो रहा है। अभी यहाँ क्या है GLO, जो GLO होता है
वो क्या होता है, प्री ब्रांच में पूरा गोल्ड लोन प्रोसेस करने के लिए एक जगह न्यू हमारे इस टाइम दिल्ली हल्द्वानी ब्रांच, रुद्रपुर ब्रांच और रामपुर ब्रांच, ये 3 जगह GLO है। GLO का मतलब वो केवल और केवल गोल्ड लोन के लिए ही बैठा हुआ है। नंबर चंद आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, फिर से कर दूंगा कि आप GLO से ही डायरेक्ट बात कर सकते हो। बाकी जो ब्रांचेज हैं हमारी स्पोक ब्रांचेज है, जहां से हमारा गोल्ड लोन प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन, ये हमारी ब्रांचेज है जहां से हम गोल्ड लोन कर रहे हैं। क्षितिज, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। तकरीबन हम हर दूसरे ब्रांच में और हर जिले में गोल्ड लोन कर रहे हैं। अगर आप जिससे अटैच हैं उसमें नहीं होता तो हम अगल या बगल की ब्रांच 1-2 किलोमीटर में वो वहां कर देंगे। आप जब लीड डालेंगे तो आप लीड डालने के बाद सिर्फ उसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। गोल्ड लोन की जो लीड होगी वो कैसे क्लोज होनी है और कहाँ हम क्लोज करवाएंगे वो हम करा लेंगे। तो आप लोगों को कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। तकरीबन सभी जिले हमने कवर कर रखे हैं। 180 ब्रांचेज हैं देहरादून सर्किल में, जिसमें 162 ब्रांचेज कवर हैं ऑलरेडी। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि हमारे यहाँ नहीं होता सब जगह है, सब जिलों में होता है। ये हो सकता है कि आपके नजदीक के ब्रांच में शायद आपकी ब्रांच में हो रहा हो, और ये हो सकता है कि 2 ब्रांच छोड़ के अगल की ब्रांच में हो रहा हो 1 से 2 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर रेडियस में। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ जिले का ध्यान रखिए, सब जिलों में होता है। जी बिल्कुल। तो सेकंड, पहले तो हमारा ये जहाँ गोल्ड लोन है सर ने बता ही दिया कि आपको आसपास की ब्रांच से प्रोवाइड हो जाएगा और गोल्ड लोन हम हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। अब अगर गोल्ड लोन में हमारा रेट क्या है, गोल्ड लोन का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सिंपल प्रोसेस है। पर्सनल लोन सब लोनों के बदले में ये बहुत टर्म लोन हो जाता है। जैसे कि गोल्ड लोन है, 1 तोले सोने पर हम लोग लगभग अगर 22 कैरेट का सोना है ज्वेलरी, पहली चीज तो हम किसी सिक्कों पे, ब्रेड पे, बिस्किट पे, इन सब पे लोन नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ जिस चीजों को हम पहन सकते हैं हम उस पे लोन करते हैं, ज्वेलरी पे। दूसरा, अगर बैंक के कॉइन्स हैं तो हम 50 ग्राम तक बैंक के कॉइन्स अपने यहाँ रख सकते हैं ID पर। फिर अब ज्वेलरी वो लेके आता है तो हम उसे कैरेट वाइज वैल्यूएशन करवाते हैं। कैरेट में क्या होता है, 22 कैरेट का अगर गोल्ड है तो इस टाइम हम 1 तोले सोने पर लगभग 37,000 रुपए उसे दे रहे हैं। ऐसे ही अगर वो 21 कैरेट का है तो लगभग 1,000 रुपए कम हो जाएंगे, और अगर मान लीजिए 20 कैरेट का है तो और 1,000 रुपए कम हो जाएंगे, और अगर 18 कैरेट का है, क्योंकि 18 कैरेट से नीचे का हम गोल्ड नहीं रख सकते, तो 18 कैरेट का अगर गोल्ड है तो हम लगभग उसे 29,000 रुपए दे सकते हैं। ये हमारे रुपए हो गए। फिर हमारा आता है ब्याज। ब्याज हम क्या किस प्रकार से लेते हैं, यदि 1 लाख रुपए से नीचे का लोन होता है तो हमारा जो मिनिमम रेट है वो 14% है। 14% से नीचे हमारे पास कोई अप्रूवल नहीं है, ना हम उसे लोन इससे कम ब्याज पे दे सकते हैं। दूसरा होता है इसमें प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस 50 पैसे है, यानी कि 0.5% प्रोसेसिंग फीस है। अगर 1 लाख रुपए से नीचे का लोन है, प्रोसेसिंग फीस में भी कोई छूट नहीं है, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और 50 पैसे प्रोसेसिंग फीस होगी। यही लोन अगर आपका बढ़ के 1 लाख से 2 लाख के बीच में हो जाता है तो इसमें प्रोसेसिंग फीस भी 50 पैसे ही रहेगी, कोई कम नहीं हो सकता, ये कोई अप्रूवल नहीं। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% के आसपास हो जाता है। ये अप्रूवल बेस है, होता 14 है, बट हम अप्रूवल डाल के 12 तक में अप्रूव करा देंगे। दूसरा, 2 लाख से 3 लाख अगर लोन होता है तो हमारा इसमें 50 पैसे की और छूट देते हैं, तो ये लगभग 11.5% पे ब्याज पे, और प्रोसेसिंग फीस 0.5 पैसे ही रहती है। यानी प्रोसेसिंग फीस और ब्याज इन सब में कोई डेविएशन, कोई अप्रूवल नहीं है। ये जो मैंने बताया 1 लाख तक 14%, 1 लाख से 2 लाख 12%, 2 लाख से 3 लाख
11% तक मैं करवा दूंगा। इसके बाद के जो बड़े हो जाते हैं 3 लाख से 5 लाख का अगर लोन है तो इसे हम लगभग 10.5% पे क्लोज करवाने की कोशिश करते हैं। 5 लाख से ऊपर का अगर केस होता है तो हम कोशिश करते हैं 9.75 पे क्लोज करवाएं। 10 लाख से ऊपर का केस होता है तो हम उसमें कोशिश करते हैं 9.60 या 9.50 तक पे क्लोज करवाएं। ये क्या मैंने आपको बताया, ब्याज की दर और रेट। 1 तोले पर हम लोग 33,000 रुपए तक दे सकते हैं, 22 कैरेट का सोना है। और बिस्किट ब्रेड ये सब नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ हम अगर बैंक के कॉइन है तो 50 ग्राम तक रख सकते हैं, ताकि ब्याज की दरें जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा उस हिसाब से बता दिए। 1 लाख तक 14 से फिर नीचे होके 12%, 12% से 11%। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे डेविएशन रखे हुए। बाकी इसमें अगर प्रोसेसिंग फीस जो है हमारी वो वेवर लेना होता है। जब कुछ होता है कस्टमर आपका नहीं मान रहा है कि भाई मेरा 10 लाख का केस है और मैं 50 पैसे नहीं कर सकता ना, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वेवर देते हैं। वेवर जो मिनिमम अगर बड़े केसेस हैं तो हम लोग उसमें 25 पैसे तक की कोशिश करते हैं, इससे नीचे नहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बैंक को भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब हमारा आ जाता है कि इसमें हम वैल्यूएशन फीस, जो हमारा वैल्यूअर आता है सोना चेक कर, उसके 500 रुपए प्लस जीएसटी वैल्यूएशन फीस होती है, जो उसके लोन से कट के, तो कस्टमर को नहीं देती है, उसके लोन से कट के उसे मिलेगी। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ड्यूटी लगती है, वो भी हो जाता है उसी में एडजस्ट। और इसमें एक है आपका चार्ज, जिसे कहते हैं हम लोग प्री क्लोजर चार्ज। प्री क्लोजर चार्ज क्या होता है, यदि 6 महीने से पहले कस्टमर लोन बंद कराता है तो उसमें 2% उसे प्री क्लोजर चार्ज देने होते। वैसे हमारे इसमें ज्यादातर जो हर लोन की पॉलिसी है कि हम अवॉइड करते हैं कि पुलिस, पत्रकार, वकील, इन सब पोर्टफोलियो को हम लोग अवॉइड ही करते हैं। जहां तक सिविल स्कोर इसमें हमारा 650 हम लोगों ने मिनिमम रख रखा है। बट अगर छोटा केस है और अगर कोई लॉकडाउन में या किसी भी प्रकार से वो हमें बता देता है कि जो है इस समय पे मेरी 2 EMI बाउंस हुई थी, जिस वजह से मेरा सिविल स्कोर 621 हो गया या 615 हो गया है, तो हम उस पर अप्रूवल डाल के कोशिश करते हैं कि वो भी केस निकल जाए, लॉकडाउन की वजह से या और कोई वजह हो सकती है। अब किसी को कोई क्वेरी हो तो भी कोई क्वेरी हो, मिनिमम 25,000 देते हैं और मैक्सिमम 25 लाख। हाँ, तो वो ये सारा ना एक उसमें बना लेना, थोड़ा सा ना टेबल टाइप आपको डेविएशन मैट्रिक्स। हाँ, वो मुझे भेज देना, उसमें हम जो है उसमें आगे ना ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल डाल। तो टीम अभी सभी लोगों ने सुना गोल्ड लोन के बारे में, और बड़ा मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब किसी को इमीडिएट जरूरत है पैसे की तो आप तो उसको कहो आए भैया 1 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाती है और अपना पैसा ले जाए जब मर्जी। उसको जो है बाद में उसको बंद कराया, उसको 1 साल के बाद ब्याज लगता है। काफी बैंक ऐसे 6 महीने बाद ब्याज भी लेते हैं, मंथली ब्याज भी लेते हैं। हमारा आफ्टर 1 ईयर ही है, ठीक है? तो सभी लोगों से गुजारिश है कम से कम 1 गोल्ड लोन तो जरूर करें, कि कम से 1 गोल्ड लोन करें, किसी का भी करवाएं तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। और किसी को क्वेरी है तो प्लीज रेज कर सकते हो भी। एक चीज और बता रहा था, ये चीज जो आपने अभी बताया कि साल के अंत वाला, इसमें हमें खसरा खतौनी की फोटो स्टेट है, उसके बाद मतलब एग्रीकल्चर डिक्लेरेशन 2 लाख तक के लोन पे, 2 लाख के लोन तक हमें कोई डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन से काम चल जाएगा। 2 लाख से ऊपर का लोन होगा तो हमें खसरा खतौनी चाहिए, यदि वो साल के अंत वाला ब्याज देता है। अन्यथा
अच्छा जो है हर महीने वाला ब्याज लेता है, उसमें हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सर जो आपको चाहिए होता है तो कार लोन के लिए सर उसमें कितने परसेंटेज देना पड़ता है? कार लोन क्या कर रहे हो साहिब जी? सर मैं कह रहा हूँ मेरे पास सर वो कार लोन लेना है सर, तो मुझे क्या प्रोसेस होगी सर उसमें, मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कार लोन पे अभी बात करते हैं, पहले गोल्ड लोन निपटने दीजिए, ठीक है? एक चीज खत्म करते हैं तो दूसरों पे आएंगे, आपके सब क्वेरी फॉलो करेंगे अपने टाइम पे। एक सेकंड, गोल्ड लोन में किसी को भी दिक्कत है पूछो, मुझे लगता है कोई पूछ नहीं रहा है, पूछिए जरूर। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, अपना जवाब दीजिए ना। हेलो हेलो गोल्ड लोन का जो ब्याज है, हेलो हेलो बोलिए गोल्ड लोन का जो हम 1 साल का ब्याज जमा करके तो उसमें कुछ छूट भी मिलेगी सर? आपको यही मैंने अभी बताया कि अगर उसके पास खसरा खतौनी है 2 लाख से ऊपर का अगर लोन होगा तो खसरा खतौनी की जरूरत पड़ती है, मतलब फोटो स्टेट की कि जो है हमारे ये भाई एग्रीकल्चर के लिए छूट कोई नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 1 लाख से नीचे होगा तो 14%, 1 लाख से 2 लाख होगा तो 12%, 2 लाख से 3 लाख होगा 11%, 55 लाख से 5 लाख होगा तो हम लोग 10% का दे रहे हैं, 5 लाख से ऊपर है तो 9.75 यही। ओके ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, जो हम गोल्ड लोन कर रहे हैं क्योंकि सिविल स्कोर जरूरी है? हाँ, सिविल स्कोर 650 मैंडेटरी है। लेकिन अगर किसी वजह से उसका सिविल स्कोर डाउन हुआ तो हम उसका अप्रूवल देने की कोशिश करते हैं, अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो सर अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई 1 साल से पहले जमा करता है तो इंटरेस्ट में कोई छूट मिलेगी? नहीं, जितने दिनों में वो जमा करेगा उतने दिनों का ब्याज। मान लीजिए उसने अगर वो 6 महीने की जमा करता है तो 6 महीने का लगेगा? हाँ जी, दिनों का ब्याज सर बहुत शोर मच रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखिए डिस्टर्बेंस बंद कराइए सर, समझ में नहीं आ रहा है तो पहले म्यूट करो सारे लोग अपना अपना, एक एक कर क्वेरी पूछो। हाँ बोलिए सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर जो किसी के पास खतरा खतौनी नहीं है तो खाली आधार कार्ड पैन कार्ड की बेस पे, आधार कार्ड पैन कार्ड और खाता और होना जरूरी है। खाता किसी भी बैंक में हो तो भी हम लोन करते हैं, और उसका जो खसरा खतौनी नहीं है तो उसमें बस उसे क्या है कि हर महीने ब्याज जमा करना पड़ता है। बाकी जिसके पास खसरा खतौनी है उसे साल के अंत में जमा करना है। ठीक है बताने में एक चीज और बोल रहा हूँ, या कोई ऐसा प्रूफ है जिससे उसको किसान प्रूफ कर सके, जैसे काफी लोग होते हैं जिनके जीआर फॉर्म्स होते हैं, हाँ जी, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, या पट्टे के पेपर होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा जिससे कृषि का मांग चले, ठीक है, वो आप कोई भी यूज कर सकते हैं पट्टे पे, लेकिन उसका नाम मेंशन होना चाहिए। हाँ, पट्टे पे नाम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। सर ये 1 लाख में कमीशन क्या मिलेगा करवाने में? हेलो हेलो, ये चंदेल जी आप बता सकते हो। 1 लाख पे 800 रुपए है कमीशन, 0.8% है, मतलब 1 लाख पे 800 रुपए। सर बहुत अच्छा है। और किसी को कोई क्वेरी? गोल्ड लोन पे गोल्ड लोन पे बता दें। हेलो
कृषि लोन जो है उस पर ब्याज कितना होगा? अभी हम गोल्ड लोन, चलो गोल्ड लोन पे कॉल फिनिश करते हैं, ठीक है। गोल्ड लोन अप्रोक्सीमेट हो गया, सब कुछ जो क्वेरी थी हो गई है। अब हम दूसरा जो है इस पे मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ गोल्ड लोन आप लोगों के लिए बहुत इजी लोन है, आप इसको प्रमोट करिए। बेसिकली कह रहे हैं, आप जानते हैं कि खेती में जो किसान है या फिर आपके यहाँ आसपास लोग हैं जो कच्चा काम भी करते हैं, उनको सीजनल पैसा चाहिए होता है। मान लीजिए दिवाली में कोई दुकान लगानी है या फिर कोई छोटा काम करना है, 3-4 महीने 5 महीने के लिए काम करना है जो रोटेशन का है। अगर आप पुश करेंगे तो उससे आपका क्लाइंटेज बढ़ेगा और आपका कमीशन ज्यादा आएगा। कोई लाख रुपए का 800 रुपए है और कोई भी छोटा भी गोल्ड लोन आज की डेट में 2.5 तोला 3 तोले का अगर आप करते हैं तो 1 लाख 1.25 लाख रुपए से ऊपर का होता है और उसमें फॉरेन कन्वर्जन है, सेम डे हो जाएगा, आपका अगली साइकिल में पैसा आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि रिजेक्ट हो गया, टाइम लग रहा है, कोई बड़ी दुविधा या कोई ज्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए आप गोल्ड लोन को प्रमोट करेंगे, 1-2 केस भी आप कराएंगे तो आपको रिजल्ट फौरन मिलेंगे। मेरे आसिफ भाई हैं देवबंद में, उनके महीने के मेरे से 7 से 8 केस आते हैं। उन्होंने एक केस मेरे साथ मार्च में कराया था, लोगों को मालूम चला तो लोग खुद आने लग गए। और गोल्ड लोन बहुत फास्ट मूविंग होता है, लोगों को जरूरत होती है अचानक पैसे की तो लोग गोल्ड लोन ले लेते हैं और 6 महीने 5 महीने बाद छुड़ा के वापस ले जाते हैं। वही फार्मर फिर दोबारा आपके पास आता है कि मेरा फिर करा दीजिए। आपकी भी साइकिल बनती है। मान लीजिए साल में अगर उसने 2 बार आपसे कराया उसी गोल्ड पे तो आपका 2 बार कमीशन आया। तो बेसिकली आप गोल्ड लोन सर इसमें ब्याज कितना लगता है सर गोल्ड लोन? ब्याज का आप कवर कीजिए, क्या नाम है क्षितिज? 1 लाख से अगर नीचे का लोन है तो 14% साल का लगेगा और 50 पैसे प्रोसेसिंग। अगर यही लोन 1 लाख से 2 लाख का लोन है तो 12% साल का लगेगा, यानी 1% महीने का, और जो प्रोसेसिंग फीस है वो 50 पैसे 0.5 पैसे प्रोसेसिंग। 2 लाख से 3 लाख का लोन होता है तो 11% दे देंगे और उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11 लगेगा और प्रोसेसिंग फीस 0.5 यानी 50 पैसे लगेगी। सर कस्टमर के अकाउंट में पैसा कब तक आ जाता है सर? तुरंत आ जाएगा, आधे घंटे में अच्छा सेम आधे घंटे में किसी भी बैंक में होगा, किसी भी बैंक में होगा तो आरटीजीएस कर देंगे, एनईएफटी कर देंगे अगर दूसरे बैंक में है, और हमारे बैंक में होगा तो 2 मिनट लगते हैं ट्रांजेक्शन वेरीफाई होते ही। लोग कहें तो मैं एक बार हेलो राजेश बता दूं, एक्सक्यूज मी सर, ये 50% है 50 पैसा मतलब 0.5% होती है, 50 पैसा ही बोला जाता है, ठीक है। सुनिए, और ये उसी वक्त चला जाएगा। आप बता ब्रांचेस पूछ रहे हैं तो हर जिले में ब्रांच है जो गोल्ड लोन करती है। मान लीजिए आप उससे अटैच नहीं, मान लीजिए कोई देहात की ब्रांच है जिससे आप अटैच नहीं है, बट उसके उसी पे आपसे 3 किलोमीटर में ब्रांच है, तो आप जब लीड डालेंगे तो हम आपकी लीड उधर डाइवर्ट कर देंगे और गोल्ड लोन आपका हो जाएगा, कमीशन भी आपका आपके नॉर्मल तरीके से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ आप लीड दीजिए, अगर आप बात करा देते हैं और लीड में कन्वर्ट हो जाती है तो हम उसके नियरेस्ट ब्रांच में ही उसका डिसबर्समेंट करा देंगे उस बंदे का और उसके अकाउंट में पैसा चले जाएगा। जो कमीशन आपकी आ रही है वो नॉर्मली आपकी कमीशन आ जाएगी। सर एक बात मालूम करनी थी, जो हमारा बैंक बीसी पोर्टल है उसमें सीआरएम लीड जनरेशन में गोल्ड लोन का तो ऑप्शन ही नहीं है। गोल्ड लोन का ऑप्शन है, अगर आप देखेंगे रूरल लैंडिंग में है, राइट हैंड पे सब प्रोडक्ट करेंगे तो पावर गोल्ड लोन करके आता है। शायद आप रूरल लैंडिंग आपने देखा भी सब प्रोडक्ट में जाएंगे। हाँ सर, लास्ट में पावर गोल्ड लोन है सर, पक्का आता है। और मैं आपको बता देता हूँ, आप सब रियली भाइयों से मैं कहता हूँ कोई ऑप्शन नहीं दे आ रहा, एक बार आप ग्रुप में डालिए कि मैं ये लोन करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन कोई भी लोन हो, चाहे कॉर्पोरेशन बैंक लोन, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कृषि हो, वो हम ऐड करा देंगे आपके में। जी सर, थैंक यू सर। टेक्निकल लोन हो, जिसका ऑप्शन नहीं आता है कोई भी, तो वो बंदा सिर्फ ये डाल दे कि मेरा नाम ये है, मेरा सीएससी आईडी ये है, मेरी ब्रांच ये है और ब्रांच का सोल आईडी ये है, मेरा ये वाला लोन ऐड कर दीजिए, मेरे पे कस्टमर है इसका, हम ऐड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इवन आप लोगों के लिए बैंक ने बहुत अच्छा और काम किया है, आप लोग आरएफआर भी कर सकते हैं। आरएफआर मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा विदेश जाता है तो उसे डॉलर खरीदने होते हैं,
डॉलर खरीदने होते हैं, उसे बाहर पेमेंट करना, बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसको पाउंड या डॉलर में पेमेंट करने होते हैं। आपके गांव देहात आसपास से भी बहुत लोग बाहर आजकल पढ़ने जाने लगे हैं, उनको पेमेंट्स करने घर वाले करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे किया जाए। आप इवन उसकी भी लिंक डाल सकते हैं, आप लिंक डालेंगे, हम उसको टेकअप कर लेंगे, जो उसका पेमेंट उसको विदेश में करना है हम करवा देंगे। तो आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आप ये सोचिए, आप बैंक होते हुए सोचिए कि आपसे आप क्या क्या सर्विसेज किसी को दे सकते हैं। जो बैंक सर्विस दे सकता है आज के डेट में, आप भी वो सर्विस दे सकते हैं। इसमें भी कमीशन हमारा जो आपने बताया था। बिल्कुल 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 कमीशन है। जो प्रोसेसिंग फीस आती है उसमें बैंक मिनिमम प्रोसेसिंग फीस लेता है, उसमें आधी प्रोसेसिंग फीस आपको मिल जाएगी, आधी बैंक को मिल जाएगी। ठीक है, टाइम में मिलेगा है आपके वॉलेट में मिलेगा या फिर करंट अकाउंट में। जिनका वॉलेट चल रहा है, जिनका करंट अकाउंट नहीं है, उनके डीजी पे वॉलेट में आ जाता है कमीशन। ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप लोगों को सोचना है कि क्या एक्टिविटी हम कर सकते हैं जो बैंक में होती है, आप हमें उसके लिए इंगेज करिए, हम वो सब एक्टिविटी आपको देंगे, लग के देंगे। अगर नहीं भी होगी तो आगे बढ़ के देंगे कि आप ये करिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। सर ये स्कीम है गोल्ड लोन की, इसका कोई ऐड मटेरियल बना सकते हैं जो हम लोग व्हाट्सएप पे हमने व्हाट्सएप में अभी ग्रुप में ईडीएम शेयर करूंगा मैं आपको। आप लोगों के अपने पर्सनल ग्रुप होते होंगे गांव देहात XYZ के, आप उसमें फॉरवर्ड करिए। हेलो, आपके पास रहेंगे 2 व्हीलर के 4 व्हीलर के, हम आपको सबके ईडीएम ग्रुप में देते हैं। आप लोग अलग अलग ऐड देना सर, कोई 2 व्हीलर का जैसे गोल्ड लोन का ऐड हो, अलग अलग देंगे, आप लोग फॉरवर्ड कीजिए उनको, आप पे कस्टमर खुद आएंगे। हाँ बताइए प्लीज। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, बताइए प्लीज। सर कोई क्वेश्चन था कि जैसे हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, सारे भैया जितने भी जाते हैं गांव से बिलोंग करते हैं, हाँ जी, सर वो कृषि प्राथमिक वाले क्षेत्र है, क्या कह रहे हैं आप? क्या वो सारे जो है कृषि प्राथमिकता वाले क्षेत्र है? हाँ बिल्कुल है। तो सर क्या उसमें किसानों के लिए कोई ब्याज दर कम हो सकता है? मैं उन सब चीजों पे आऊंगा। ब्याज दर काफी चीजों में कम है, काफी चीजें कम्पिटिटिव है। जैसे उन्होंने बताया कि आपका लोन का अमाउंट बढ़ता जाता है तो ब्याज दर कम होती जाती है। जी, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हाँ, जी, तो जैसे गांव के जो लोग होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो ज्यादातर केसीसी लोन कराते हैं क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम होता है। मैं केसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, केसीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग केसीसी पे अभी तक आए नहीं। मैं केसीसी पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि केसीसी क्या है, 4-5 एकड़ तक का जो लोन है, 3-4 एकड़ तक का जो 1-1.5 लाख रुपए का जो आता है, हम वो प्राथमिकता से नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए, आप भी जिंदगी में नहीं चाहोगे तकलीफ रहे, हम भी नहीं चाहते। क्योंकि गांव देहात में क्या है, आप देखोगे बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हैं। बड़े पीएनबी ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, और आप कोऑपरेटिव बैंक्स ले लो। 2 एकड़ 2.5 एकड़ में 1-1.25 लाख रुपए है, घूमता नहीं है, कभी रोटेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, खराब हो गए। उससे क्या होता है, किसान को भी तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है। इतना फिर बैंक अर्थ नहीं करता जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है। तो हम वो खेती वाला जो छोटा लोन है उसको थोड़ा सा प्रमोट ज्यादा नहीं करते, बल्कि हम दूसरी चीज पे आते हैं। हम आपको एक ओडिकॉन बताएंगे अभी कृषि वाले में जब बात करेंगे, आप उसको प्रमोट करेंगे तो देखिएगा आप लोगों को बहुत अच्छा कमाने का, अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने चेंज किया। एक्चुअली मेरा को चेंज करा था। हाँ जी सर जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम गोल्ड लोन डाल रहे हैं या बाइक का लोन डाल रहे हैं, उस टाइम पर जो कोई प्रॉब्लम आती है लीड डालने में, तो एनीडेक्स पे ले सकता है कोई? 100% आप ग्रुप में डालिए कि मेरे पे ये लीड है, ठीक है, जिस भी ग्रुप में आप हैं, और मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रोडक्ट ऐड करा दूंगा। अगर आप डालते हैं और आप किसी भी नंबर पे जैसे ड्रॉप करेंगे, ग्रुप पे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करेंगे, तो तुरंत आपको आरएम या फिर आपको सीएससी से हम फोन कराएंगे कि आपकी दिक्कत क्या है। अगर आप लीड नहीं डाल पा रहे तो हम नहीं डलवाएंगे। सेकेंडली, एनीडेस्क में का अगर सॉल्यूशन है तो एनीडेस्क वाले करेंगे, वरना कोई प्रोडक्ट ऐड कराना तो बैंक करा देगा, आपको करवा देंगे। ठीक है, उसकी चीज चिंता नहीं है। अभी गोल्ड लोन आपको जैसे श्री जी ने बताया, अब हम दूसरे लोन पे चलते हैं। एक सवाल और सुन लो, हमारा एक सवाल और सुन लो जी। हाँ जी, बताइए। अपनी बच्चों हमारे पास 70,000 रुपए का सोना ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, कह रहा जी हमारा गोल्ड लोन करा दो आप। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसान नहीं है, मजदूर है बस। बिल्कुल। एक आपको यही बताया, ये क्वेश्चन सुन लीजिए हमारा। आप बताइए। तो उसका जो ब्याज है, तो और उसका जो खाता है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में।
ठीक है। ब्याज जमा करना हो, अगर वो ग्रामीण जो बीसी पॉइंट है गांव में है, तो ब्याज जमा करने के लिए उसे हर महीने या साल भर में वहाँ एक्सिस बैंक में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, इसका क्या मामला है ये बता दो एक बार। मैं आपको जो है 2 लाख तक का उन्होंने बताया है कि आपको सालाना ब्याज दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साल में अगर एक बार ब्याज है तो 2 तरह से जमा कर सकते हो आप। कैसे जमा कर सकते हो? अकाउंट नंबर लेके, या तो बीसी पॉइंट से आपका एनईएफटी करते, ठीक है, पहली बात आप लोग करते हैं एनईएफटी रेगुलरली, या मोबाइल चलाता है उससे पेमेंट कर दे, या फिर वो ब्रांच चले जाए। 3 में से एक काम तो से करना ही पड़ेगा ना साहब। अच्छा, लोन अकाउंट नंबर आता है, लोन अकाउंट नंबर पे वो डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर सकता है, एनईएफटी कर सकते हैं डायरेक्टली। लोन अकाउंट नंबर आता है, हाँ बिल्कुल, जैसे नॉर्मल अकाउंट नंबर होता है वैसे लोन अकाउंट नंबर होता है। आपको ब्याज जमा करना आप कभी भी कर दीजिए। और बाकी अगर वो साल के हर वाला ब्याज लेगा तो उसे हर महीने जमा ही नहीं करना पड़ेगा। हाँ तो एक ही बार जाना है ना, वही एक ही बार करना है। बीसी का अगर लोन होगा तो हमें सिर्फ डिक्लेरेशन लेनी है, हम उसके खर्चा कटौती ना भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं बैठता। 2 लाख से नीचे का लोन है, मैं ऐसे ही कर दूंगा डिक्लेरेशन। नहीं सर, जैसे 1000 रुपए का लोन हो गया, साल भर में 14% बताया हमने, तो 700 रुपए बैठ गए। हाँ जी, तो 700 रुपए जमा करिए, साल भर रिन्यूअल हो जाएगा वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिन्यूअल हो जाएगा अगले साल के लिए। यानी कुल मिलाकर 50,000 रुपए पे 700 रुपए देगा साल भर में। बिल्कुल एनईएफटी करते रिन्यूअल के लिए चले जाए। साल में कभी भी एक बार बाद में ब्रांच चले जाए ना, अगर जाना है, नहीं है तो एनईएफटी करते, आरटीजीएस करते, कुछ भी करते। जो गांव के लोग तो सर सिंपल बात समझते हैं, कहते हैं 50,000 रुपए सोना भाई, 700 जमा करने में साल भर में। 4-4.5 लाख रुपए का सोना है तो हम उस पे लगभग 27-28 हजार रुपए देंगे। नहीं समझो 50,000 लोन की बात कर रहे हैं, 50,000 लोन बोल रहे हैं। हाँ तो बोल रहा हूँ, मैंने कहा 50,000 रुपए का सोना तो उसका समझ लो 70,000 का है, लेकिन हमने कहा भाई तेरा 50,000 का हो जाएगा। जी लोन पूरा 50,000 के लोन पर 700 रुपए जमा करने, फिर तो रिन्यूअल हो जाएगा, चाहे छुटा लिए। हाँ बिल्कुल, चाहे वो छुड़ा ले चाहे रिन्यूअल करा ले, ठीक है सर। चलिए किसी वजह समझे गाँव के लोग तो। हाँ धन्यवाद सर। मुझे ये जानकारी लेनी है, जैसा हम लीड डाल देंगे तो उसके बाद क्या रिजर्व है कितना लोन दिलवाने का? मैं आपको बताता हूँ। इसके वजह से ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक्चुअली ना हमें ये नहीं पता कि सीआरएम लॉगिन होता क्या है और लीड जनरेट होने के बाद कहाँ जाती है, बैंक में जाती है या सीएससी के पास जाती है। ये बहुत बेसिक चीज है, समझ में नहीं आई अभी तक। बिल्कुल बेसिक चीज। इस जो प्रोडक्ट में अभी हमने 3 मॉड्यूल रखे हैं, पहले हम आपको प्रोडक्ट बता रहे हैं कि आपको क्या चीज आप डाल लो इजीली। प्रोडक्ट तो बहुत है, ठीक है। अभी गोल्ड लोन डिस्कस किया, उसके बाद हम कृषि ऋण पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 व्हीलर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 डिस्कस करने के बाद हम प्रोसीजर बताएंगे कि आप कैसे डाल सकते हैं। वो एफआई में इंद्र जी हैं और उनके मतलब कुलीग हैं, मोहित जी वगैरह, मनीष जी हैं, वो लोग टेकअप करेंगे कि कहां से आप डालोगे। तो ये ट्रेनिंग इसलिए रखी है कि काफी लोग नए जुड़े हैं जिनको मालूम नहीं है। तो हम एक बार साइड बाय साइड चले तो हम चौथे स्टेप में तक पहुंचेंगे। आप 3 स्टेप शांतिपूर्वक हमारे साथ रहिए। चौथे स्टेप में आपको हम स्क्रीन खोल के दिखाइए कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज तो सर ये बात मैं फॉलो कर रहा हूँ सर, मेरा मतलब एक मिनट थोड़ा सा म्यूट करिए। मैं कहा था सर अभी प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2 व्हीलर वाला आ गया और उसके बाद सीआरएम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मतलब जो हम लोग जाएंगे क्वेरी पे, जिसकी जो क्वेरी होगी फिर लास्ट में हम लोग रखते हैं क्वेरी का सेशन सर। बिल्कुल। तो मैं अभी सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सारे लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। 2 व्हीलर वाले हमारे साथ अभी लाइन पे हैं, उनको हम जो है अभी उनसे एक बार डिस्कस कर लेते हैं 2 व्हीलर कैसे करना है। प्रोडक्ट एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद जो भी क्वेरी होगी और उसके बाद हम लोग जरूर आ जाएंगे, ठीक है। सीआरएम पे कैसे लीड डालनी है, कैसे सक्षम चलेगा, सब बताएंगे। तो बता दें कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। अभी एक बार सारे लोग सुन लीजिए प्लीज, ठीक है। क्वेरी हम बाद में करते हैं सारा। तो चलो क्षितिज जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और सभी लोगों को समझाया इसके बारे में। और थैंक यू सो मच सर। होप कि आप लोग सब लोग सहयोग करेंगे और एक अच्छे से हम लोग इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। डेफिनेटली मतलब जो अच्छा करेंगे। गोल्ड लोन इस बार मेन टारगेट में है गोल्ड लोन, तो सभी लोग जो है इसमें एक्टिव होंगे और बढ़िया से करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्षितिज जी। और हम अभी जो है 2 व्हीलर की तरफ चलते हैं। 2 व्हीलर हमारे पास राहुल बटाला जी है
जो अपना रुद्रपुर क्लस्टर देखते हैं, तो टू व्हीलर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे किस किस कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि टू व्हीलर भी एक हमारा बहुत ही इजी प्रोडक्ट है जिसमें देखो किसी भी कस्टमर को आज की डेट में जरूरत है टू व्हीलर की, और नहीं है तो ले रहा है कस्टमर है, तब भी कई बार डबल भी घर में लोग रखते हैं, 2 बंदे तो 2 ले लिए, 3 है तो 3 ले लिए। तो टू व्हीलर बड़ा इजी प्रोडक्ट है, इसके बारे में राहुल जी प्लीज आप थोड़ा सा लाइन पे है ना। हाँ जी सर, तो प्लीज आप करो, थोड़ा सा स्टार्ट है, थोड़ा टू व्हीलर के बारे में आप प्रोडक्ट के बारे में आप बता दीजिए कि कैसे कैसे किस कस्टमर टारगेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या शेड्यूल है, क्या थोड़ा सा, ठीक है। मेरा नाम राहुल पटना है, मैं सेल्स मैनेजर रुद्रपुर लोकेशन में बैठता हूँ और मैं जो देखता हूँ टू व्हीलर फाइनेंस। हम लोग एक्सिस बैंक हमारा और प्रोडक्ट टू व्हीलर फाइनेंस करता है, जैसे कि हीरो, होंडा, यामा, रॉयल एनफील्ड और सुपर बाइक भी हम लोग करते हैं। 2 कैटेगरी होती है, एक होता है NIP, एक होता है IC। NIP होता है नॉन इनकम प्रूफ में हम 85% तक ग्राहक को लोन कर सकते हैं। IC में क्या होता है, इनकम बेस्ड होगा, जैसे कि कोई कस्टमर जॉब कर रहा है, कहीं कोई जॉब कर रहा है, उसको 40-15 हज़ार अकाउंट में आ रही है, तो हम उसको पूरा बाइक फाइनेंस कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, समझ नहीं आया। हेलो, नहीं करो, कंटिन्यू करो राहुल। क्या बात नहीं आ रही क्या? हेलो, करो, कंटिन्यू करो राहुल। राहुल समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे समझ में नहीं आ रहा, आप दोबारा शुरुआत से बताइए। जैसे हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही थी। 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है नॉन इनकम प्रूफ, जिसमें बंदे के पास कोई इनकम का प्रूफ नहीं होता, जैसे वो खेती करता है या फिर कोई और काम करता है जहाँ पे रेगुलर इनकम नहीं आती। दूसरे ऐसे आते हैं जिसमें इनकम प्रूफ होता है, मान लीजिए वो कोई बिजनेस करता है, कोई सैलरी लेता है या फिर उसको कहीं से रेंट्स आते हैं या कुछ और आता है, ये इनकम प्रूफ हो गए। एक नॉन इनकम प्रूफ, 2 तरह के सेगमेंट हुए टू व्हीलर लोन में। अब आप आगे बताइए प्लीज। तो ये कस्टमर को देखते हुए एक प्रूफ, एक होता है। आवाज कट रही है आपके राहुल। राहुल कोई और आपकी टीम में है जो ज्वाइन कर सके? आप मैं नेटवर्क में आ रहा हूँ, रुकिए। बिल्कुल। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आई है, अब आ रही है, अब क्वाइट ऑडिबल। डॉक्यूमेंट लिखते हैं, एक होता है आईडी प्रूफ, एक होता है एड्रेस प्रूफ, एक बैंकिंग। 3 चीज लेके हम राहुल गाड़ी राहुल मैं कवर करता हूँ, आप कहीं गलत कर रहे हो तो आप मेरे को रोकिएगा प्लीज, ठीक है। बेसिकली टू व्हीलर लोन में आपको 3 चीजें चाहिए होती है, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और एक सैलरी, अगर वो इनकम प्रूफ वाले सेगमेंट में है। अगर इनकम प्रूफ वाले सेगमेंट में नहीं है तो वो अपने घर का एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल वगैरह वो सब चीजें देगा, और हम लोगों में उसमें थोड़ी सी परसेंटेज ऑफ लोन कम हो जाती है और उसका अमाउंट हम लोग जैसे 80% के आसपास करेंगे, बाकी में हम काफी फाइनेंस ज्यादा कर देते हैं। एम आई राइट राहुल? राइट सर, राइट। सर क्योंकि हमारा जो रेगुलर इनकम किसी की नहीं है तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अब आपका मान लीजिए कोई गांव में फार्मर है, वो गाड़ी लेना चाहता है, आप उसको फाइनेंस करा सकते हैं क्योंकि उसकी रेगुलर इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, बट उस पे एग्रीकल्चर लैंड है तो खतौनी की फोटोकॉपी लग जाएगी, साथ में उसका आईडी प्रूफ लग जाएगा, आधार प्रूफ लग जाएगा, और बिजली अगर उसके घर में आती है तो बिजली का बिल लग जाएगा। ये 4 प्रूफ चाहिए। अप टू 80 से 85% तक हम लोग ऑन रोड गाड़ी का फाइनेंस कर देंगे, उसको 15 से 20% देना पड़ेगा, पहली बात। सेकेंड, अगर इनकम प्रूफ है तो उसकी सैलरी जो होती है मिनिमम 12,000 होनी चाहिए ना, कितनी होनी चाहिए? 15,000 होनी चाहिए मिनिमम उसकी सैलरी, अगर सैलरी क्लास है। बिजनेस क्लास है तो 15 × 12 मतलब 1,80,000 रुपए का उसका ITR होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको गाड़ी का कर सकते हैं।
सर जैसे कोई फार्मर है उसकी, हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर जैसे कोई बंदा फार्मर है उसका क्या? हाँ क्वेश्चन आंसर पे अभी आते हैं हम। क्वेश्चन का 5 मिनट रखिए, 2 मिनट में खत्म हो जाए, बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, 2 मिनट दीजिए। तो ऐसे जिसकी सैलरी है तो उसकी 15,000 रुपए मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। जो ITR भरता है किसी और इनकम से आता है तो 1,80,000 रुपए का कम से कम उसका ITR होना चाहिए। तो हम उसका कितने % तक कर सकते हैं राहुल? कितने % तक कर सकते हैं सैलरी और इनकम प्रूफ वाले क्राइटेरिया में? सर पहले के पर्सन को हम 100% फंडिंग कर देते हैं। हम 100% 15,000 सैलरी है तो हम 100% ऑन रोड कर देंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए दे देंगे उसको, ठीक है। और ये लोन 5 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है 2 व्हीलर लोन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा सर वो रहेगा 9.5% का, 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हमने 3-4 चीजें कवर करी। 2 तरह की कैटेगरी है, एक है नॉन इनकम प्रूफ, एक इनकम प्रूफ। नॉन इनकम प्रूफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना घर का एड्रेस, बिजली का बिल प्रोवाइड करेंगे और डिक्लेरेशन देंगे। तकरीबन इतना वो कमाते हैं, साथ में बैंक स्टेटमेंट जिसमें उनके ट्रांजेक्शन वगैरह आते रहते हैं, जिसमें सैलरी आती है 15,000 रुपए की सैलरी चाहिए या 1,80,000 रुपए का ITR चाहिए। कहां से आ रहा है वो प्रूफ चाहिए। मतलब प्रूफ कैसे? अगर वो कोई धंधा करता है तो GST वगैरह ले रखा होगा उसने या कुछ और ले रखा होगा, कोई लाइसेंस, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जो है 9.5% का है। जो नॉन इनकम प्रूफ वाला है उसमें 80% से 85% हम गाड़ी को फाइनेंस करते हैं। लाख रुपए की गाड़ी है तो 15,000 रुपए का डाउन पेमेंट उसको करना पड़ेगा। और नॉन इनकम और इनकम प्रूफ वाले में उसको डाउन पेमेंट के लिए 100% रोड की हम फाइनेंस दे सकते हैं। तो ये 2 चीजें हुई, होप आप लोगों को समझ में आएगा। और गाड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, छोटी गाड़ी से लेके सुपर बाइक तक। अगर बंदे की रिपेमेंट कैपेसिटी है तो हम 15-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए की भी 2 व्हीलर करते हैं, ठीक है। अब बताइए आपका कोई क्वेश्चन था 2 व्हीलर को लेके, प्लीज बताइए। हेलो सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, बताइए। हेलो सर मैं सचिन कुमार बात कर रहा हूँ सर, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक भगवानपुर से। हाँ बताइए सचिन। सर मेरी ब्रांच मक्खनपुर है सर, ठीक है। तो सर मैंने वहाँ पे संपर्क किया ना कि मैं विलेज में होम लोन करा सकता हूँ, तो सर ब्रांच वाले मना कर रहे हैं कि हम गांव में होम लोन नहीं दे सकते सर। मैं होम लोन से आया नहीं हूँ अभी तक। जी सर, 2 व्हीलर की बात कर रहे थे, 2 व्हीलर की बात कर रहे थे। आप होम लोन करेंगे तो कोई तुमसे कानून पूछेगा और उसके बाद कोई पूछेगा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। जहां बॉल है उसको कोर्ट में रहने दीजिए। अभी हम 2 व्हीलर की क्वेरी कर लेते हैं, 2 व्हीलर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, प्लीज 2 व्हीलर का लोन है ये फिक्स है या फ्लेक्सिबल है उसका? पार्डन? जो लोन का पीरियड है सर 3 साल का, ये फिक्स है या अप डाउन होगा? राहुल आप बताइए। हेलो नहीं राहुल, ये मैक्सिमम टर्नओवर है, पीरियड है या फिर ये मिनिमम है? 36 मंथ तक हम कर लोन का पीरियड। हेलो, ये मैक्सिमम पीरियड है। वो चाहे तो 2 साल में खत्म कर दे, वो चाहे तो 1 साल में खत्म कर दे, अब लोगों की मर्जी है। हेलो हाँ बोलिए। सर जैसे कोई फार्मर है उस पर नहीं तो बिजली का बिल है भाई, कोई सैलरी इनकम उसकी कुछ सैलरी तो छोड़ दीजिए, मैंने वो सैलरी की बात ही नहीं करी। उसका बिजली बिल या कुछ हो। हाँ तो बिजली बिल तो सभी का होता है घर में। अगर बिजली का बिल नहीं है, हाँ अगर बिजली का बिल नहीं है उसके ऑप्शन में केस करते हैं। ID प्रूफ है, पैन कार्ड ले लेंगे, एक जहाँ रह रहा है वो वहाँ का कोई ID एड्रेस प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, हाँ CL हो गया, वो हम ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रिक बिल कंपलसरी नहीं है, जैसे गाँव में होता है, कई लोगों का नहीं लगा होता, तो आधार कार्ड लेके कर देते हैं। अच्छा हेलो, ठीक है। VLG को किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा इनके बाइक लेने के, बाइक फाइनेंस कराने के रिगार्डिंग में? आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी लीड है पहले आप देखिए आपके पोर्टल में 2 व्हीलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप
ऐड करा लो। जगह कौन सी है आपकी, जिला कौन सा है? अलीगढ़ दीपक। अलीगढ़। ग्रुप में डाल दीजिए कि मेरी ब्रांच में मेरा CSCID ये है, ये प्रोडक्ट ऐड कर दो, जो भी ना दिखे आपको बैंक वो ऐड कर देगा। जब आप लीड डालते हैं तो लीड जाती है ब्रांच में जिसमें आप अटैच हैं, उधर पे जो भी मैनेजर होगा उसके ट्रे में आ जाएगी, वही क्लाइंट से संपर्क कर लेगा जो मोबाइल नंबर आपका क्लाइंट का लिखा होगा, ठीक है, और नाम बताया होगा। सिंपल सा प्रोसेस है। कितनी वर्किंग डेज में हो जाता है? देखिए, ये पेपर पूरे करने पे दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती है कि आदमी जिस दिन लीड डाल देता है वो दिन गिनना शुरू कर देता है, और क्लाइंट जिस दिन पेपर देता है तो उस दिन से पूरे करिए कि जिस दिन वो पेपर कंप्लीट कर दे। आपने मेरे को कह दिया कि साहब मैंने आज बीज लगा दिया, आपने पानी और खाद डाला नहीं, और बोलो कि सर अभी मैं अंगूर तोड़ लूंगा, तो नहीं हो सकता। आपको बेसिकली क्या है कि आपने लीड डाल के बीज डाला है, उस बंदे से बोलिए और पेपर पूरा कराए, जो भी मिनिमम डॉक्यूमेंट है। कई बार क्या होता है, आप लीड डाल देते, दिन गिनना शुरू हो गया, वो बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा होता, कल आइएगा, परसों सोच के बताऊंगा। जब तक कागज पूरा नहीं होगा तो कोई लोन प्रोसेस नहीं कर सकता कहीं पे भी। हो जाए उससे 4 के अंदर में। हेलो, हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा था जैसे कि कस्टमर के हमने लीड डाली तो उसे ब्रांच जाना पड़ेगा ना कस्टमर को? नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा, उसको कॉल आती है। जो मोबाइल नंबर होता है उसको कॉल आती है, वो बता देते हैं कि आप ये करते हो, मेरे को ये पेपर चाहिए, वो पेपर जमा करेगा, ठीक है। बंदा आ जाएगा, जब वो बताएगा कि हाँ मेरे पेपर पूरे हो गए, तो फॉर्म साइन कराने के लिए आ जाएगा, बंदा पेपर ले जाएगा, उसके घर की विजिट कर लेगा, उसके साथ फोटो खींच के अपलोड कर देगा वहीं, ठीक है। और अप्रूव तो 2 घंटे में भी हो जाता है अगर पेपर पूरे हो। तब भी मैं कह रहा हूँ गाड़ी उठा के आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हेलो सर। सर बताइए, टू व्हीलर लोन पे है सब। हेलो सर, आप कौन बताइए? सिविल की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, सिविल की तो आज दुनिया में सब में जरूरत है, कोई भी लोन लेने जाएंगे आप। देखिए, मैं सिविल का कॉन्सेप्ट से बताता हूँ आपको। मान लीजिए किसी ने पहले कोई लोन ले रखा होगा, तो सिविल तो ब्रांच ही लगा लेगी ना यार। सिविल मैं क्या बता रहा हूँ, आप उसको छोड़िए, आपने लीड डालिए, जब वो पेपर पूरे करेगा तभी तो कोई सिविल निकाल पाएगा। जी 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 सर। क्योंकि मेरे को मालूम नहीं कि आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तभी मैं कह रहा हूँ कि अप्रूव होने के लिए जब आप डॉक्यूमेंट पूरे करोगे, होगा कि नहीं होगा ये तो एक दिन बाद वो बता देंगे। अगर हो गया, अप्रूव कर दिया, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर डिस्बर्स हो जाता है। जैसे वो चेक वेक देगा, अपने डॉक्यूमेंट साइन करेगा, तो दूसरे तीसरे दिन डिस्बर्स हो जाता है, ठीक है। अब सिविल का इश्यू क्या होता है? राहुल है ऑनलाइन पे? राहुल कवर कर रहे हैं। राहुल आप बताइए, सिविल प्लस PF प्लस इंटरेस्ट बताइए प्लीज। देखिए, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो रहता है 9.5%। जो हम PF देते हैं वो 2.5% PF देते हैं। हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं हम तो। हाँ जी, ये हमारे चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस बोलते हैं, फाइल चार्ज, फलाना चार्ज करके 8-10 हजार बैठा देते हैं। वो वही क्या ये एक चीज कौन बोले मिस्टर मैम, आप सुनिए, आप जो ये बोल रहे हो प्रोसेसिंग फाइल चार्ज, ये ना आप दलालों के साथ काम किए होंगे, इसलिए है, ठीक है। बैंक का फिक्स आएगा, पेपर में लिखा हुआ आएगा, उसे 2.5% बोला तो 2.5%, ठीक है। तो ये जो आपने गांव में आपने ब्रोकर के साथ काम किया हुआ है ना, उसको आप अलग करिए। बैंक मैं NBFC की बात नहीं कर रहा चौधरी जी, ठीक है। मैं चौधरी जी NBFC की बात नहीं कर रहा, मैं छोटी फाइनेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ। आपको कागज में मिलेगा, कागज में लिखे हुए थे 1 रुपया ज्यादा होगा, आप क्लेम करना बैंक में, कोर्ट केस करना, ठीक है प्लीज। तो ये बातें आप उधर एक बाइक मेरा भी पूरा नहीं बताया। जो मैंने पूछा था कितने वर्किंग डेज में हो जाता है, और देन जो हमें बाइक की जो कोटेशन लेनी है, कितनी अमाउंट का मैं लोन कराना है, उसके लिए क्या पेपर चाहिए, क्योंकि लीड हम डालते हैं। राहुल आप कवर करिए प्लीज।
अच्छा देखिए, आप कुछ नहीं करना, आपको लीड डालनी है। हम एक लीड जनरेट करेंगे, मैं उससे कॉल करूंगा कस्टमर से, कस्टमर की प्रोफाइल पूछूंगा। हेलो, प्रोफाइल पूछने के बाद कस्टमर हेलो सर, ये कह रहे हैं जैसे भाई आप सुन लीजिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए, उनकी खत्म होने से फिर आप बोलिएगा। सब बोलेंगे अगर एक साथ तो समझ में आएगा। आप एक बार उनकी बात का जवाब दे दीजिए दीपक जी की। को बोलने दो, राहुल जी को बोलने दो, आप एक बार पहले सुन लो, उसके बाद में जो है क्वेरी रखना चाहिए। एक बार फॉलो अप कर लो, फिर क्या कर रहा है। पहले मुझे बोलने दीजिए एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कस्टमर सीएससी सेंटर पे जाता है कि मैंने बाइक फाइनेंस करवानी है, वो आपके पास गया, आपने उसकी इंक्वायरी नोट करी, आपने सीआरएफ किया, कोई इंक्वायरी मेरे पास आ गई, फिर मेरा फर्ज बनता है कि उस इंक्वायरी को मैं फॉलो करूंगा, कस्टमर से पूछूंगा कस्टमर करता क्या है, उसकी लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर वो कह रहा है मुझे 100% लोन चाहिए, तो उस तरीके से उसको डॉक्यूमेंट बताऊंगा मैं। वो लोग जो डॉक्यूमेंट कंप्लीट दे देगा, तो मैं विदिन 2 से 3 घंटे के अंदर ये अप्रूव करा के गाड़ी छोड़ सकता हूँ। मैं मेरे को 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। डॉक्यूमेंट हाँ सर, तो पूछ रहा है जैसे बाइक की हमने 1.5 साल से जैसे बाइक की किस्त 1.5 साल से और उसके बाद अगर जाती है तो उसकी किस्त तो नहीं देनी पड़ेगी आगे। और आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं आपकी वॉइस को समझ नहीं पा रहा हूँ। और जैसे बाइक की किस्त जो है वो हमने 18 महीने तक पे कर दी, 1.5 साल तक, ठीक है। और उसके बाद बाइक जो है चोरी हो जाती है, बाइक चोरी हुई तो चोरी चोरी होना और किस्त देना दोनों दूसरी चीजें हैं। मान लो कल आपने घर बनाया, आपने इंश्योरेंस ले रखा है, उसका फायर का आग लग गई, जब तक वो इंश्योरेंस सेटल नहीं होगा तब तक तो आपकी जिम्मेदारी है ना मेरे भाई। चोरी होने से बैंक का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है सर। एक मिनट सर, हाँ राहुल सर, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करेंगे? सर बीएली हम लीड डाल सकते हैं। राहुल सर, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को फॉलो करेंगे? सर मैं आपको अपना एरिया बता रहा हूँ, पूरा एरिया डिस्कशन दे रहा हूँ, मैं कौन कौन से एरिया में बैठ रहा हूँ और आप कौन कौन से एरिया फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए रुद्रपुर स्टेशन है मेरी, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी, खटीमा, तारगंज, इस सारे एरिया में हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं। और भाई कहाँ हो रहा है बस ये बताओ, पूरे सर्किल में, अपनी जगह मत बताओ। रुद्रपुर कर रहा हूँ फाइनेंस, रुद्रपुर, काशीपुर, खटीमा, हल्द्वानी, इससे मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आगरा पूरा हो रहा है, आगरा हो रहा है, बरेली क्लस्टर हो रहा है पूरा, मुजफ्फरनगर छूट रखी है आज की डेट में, और दूसरा छूट रखा है मेरठ। मेरठ भी शुरू हो गया, मुजफ्फरनगर छूट रखा है बस। आवाज बताइए क्या बता रहे हो? सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे संबल डिस्ट्रिक्ट है वो कह रहे हैं जो बीएली लीड डालते हैं उनकी प्रोग्रेस कराइए सर। जब लीड डालते हैं वो जाके तो बैंक के पास है ना, तो बैंक वाले विलेज है ना, उसको स्पीड कराइए सर लीड की। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं अगर किसी ने ट्रेन चलाऊंगा तो मैं 10 जनों को भी खड़ा करूंगा ना, करूंगा। मैं ये बता रहा हूँ 2 डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं हो रहे, मुजफ्फरनगर क्लस्टर कवर नहीं हो रहा है, जिसमें बागपत आता है, सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर आता है। एक यही बैंक रह गया आज की डेट में जो कवर नहीं हो रहा है, बाकी सब जगह टू व्हीलर हो रहा है। और जिस भी ब्रांच से आप जुड़े हुए हो लीड उसकी ट्रेन में जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, राहुल ने जहाँ पे छोड़ा मैं वो बोलो सर, डिले जो है ये कोई बात करना बैंक में डाल दिया तो कोई कॉल नहीं आई है सर। क्या कह रहे हैं आप? मैं कई बार लीड डाल चुका हूँ सर लोन की, लेकिन अब तक कोई कॉल नहीं आती है। कौन से लोन की डाली आपने? डाली थी। किसके? बैंक की स्पीड होनी चाहिए सर, बैंक को जाएगी। मेरे काफी लोग
सर आप बताइए। पर्सनल लोन के लिए डाली थी सर। देखो पर्सनल लोन पे सिंपल सी बात बता दो, पर्सनल लोन की क्वेरी को आज पहली बार बोल दो। बैकएंड से कॉल आती है, पर्सनल लोन सैलरी क्लास पे होता है, ध्यान रखें, ठीक है। पर्सनल लोन बिजनेस क्लास पे नहीं होता, किसान पे नहीं होता। बैकएंड से एक कॉल आती है, प्रोफाइल डालते पता चल जाता है आदमी का क्या करता है। उसको अगर ना किया जा रहा है तो उससे पूछो क्यों ना किया है। उसको हर एक को ना किया जाता है पीएम में, जो कॉल नहीं आता सैलरी। रीजन क्या है कि हम लोग डालते किसान को पीएम दे दो, बिजनेस वाले को पीएम दे दो, फोन करो पता चलता मजदूर को पीएम दे दो। तो ट्रेनिंग रखने का मतलब ये होता है। एक्चुअली क्या है, मैं मीटिंग में अभी जुड़ा हूँ। अच्छा पहले जानकारी किस विषय में हो रही है? लीड डालनी और वही लीड कैंसिल वही अप्रूवल बैंक से कैसे हो जाती है सर? भाई ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आपने मेरे को एक केस दे दो, काम तो करा लिया, नहीं उम्मीद जी छोड़ दीजिए। सेकंड बात मैं आ रहा हूँ, राहुल टू व्हीलर पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए टू व्हीलर पे स्पेसिफिक, उसके बाद जो कह रहे हो आपको उसी का आंसर। जी सर हमारे में टू व्हीलर नहीं हो रहा है। बात कर रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो? टू व्हीलर नहीं हो रहा। टू व्हीलर डिस्ट्रिक्ट क्या है? बताया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए सर। अभी हम मुजफ्फरनगर क्लस्टर नहीं कर रहे हैं, मैनपुरी में हमने शुरू किया है अभी 8 से 10 दिन पहले, ठीक है। अभी मुजफ्फरनगर छूटा हुआ है, बाकी जगह कर रहे हैं हम लोग, जो पैरवी सर्किल में आती है ब्रांचेस, ठीक है। मीटिंग जो आपने ज्वाइन की उसके ऊपर इन्विटेशन का किस विषय में है, अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ नहीं पूछा सकते। एक बात बोलो बिल्कुल, मैनपुरी के लिए डालिएगा और मैनपुरी में अगर ऐड नहीं आ रहा होगा तो ऐड कराने के लिए व्हाट्सएप ऐड करवा दूंगा, ठीक है। पर्सनल लोन में कंडीशन क्या मैंने बताया, पर्सनल लोन पे सिर्फ सिंपल कंडीशन होना चाहिए, उसकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप कर पाओगे। अगर सैलरी नहीं है, बिजनेस वाला है या किसान है या कोई पहले बैंक लोन की तो क्लियर कर दो यार। अगर आदमी कहीं ले जा रहा है तो मैं क्या करूँ आप बताओ? या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये तो कह रहा हूँ पहले बैंक लोन क्लियर ना चल रही थी, कहा था नए प्रोग्राम से क्यों नहीं म्यूट कर रहे थे? म्यूट करिए ना टू व्हीलर का किसी को कुछ रिपेयरी है तो मेरे से कुछ पूछ सकते हो? शिकायत के लिए लोन होता है क्या? क्यों भाई काम नहीं करता तो क्यों क्या करते हो? सब ब्याज के बारे में बताइए। वार्षिक इलेक्ट्रिक व्हीकल करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम 2 ब्रांच कर रहे हैं, एक ओकिनावा कर रहे हैं। ये बम आवाज थोड़ा में हम ओकिनावा गाड़ी कर रहे हैं, इससे और ओनली ओकिनावा कर रहे हैं, इससे ओनली फॉर ओकिनावा। और हीरो इलेक्ट्रिक भी हमने स्टार्ट कर दिया है, रिसेंटली अभी 1 महीना हुआ है। हीरो इलेक्ट्रिक भी हम फाइनेंस कर रहे हैं। सेम इंडस्ट्री में जो कुमार की आवाज मैं कहना चाह रहा हूँ, वो जो ई व्हीकल सेगमेंट है हमारा, उसमें अभी आरटीओ का होता है, उसको फाइनेंस करते हैं। बगैर नंबर की गाड़ी हम फाइनेंस नहीं करेंगे। इंडस्ट्री सिम रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट पूछिए प्लीज। ब्याज का पूछना है, वार्षिक है कैसे है? ब्याज वार्षिक ही होता है भाई।
ऐसा ही होगा इन फ्यूचर। मार्केट पे आ जाए 9% प्रोसेसिंग फीस है हमारी सर। इंसेंटिव वो इंसेंटिव है जो आपका जो पेबल अमाउंट है वो आपको चंद्रशेखर सर बताएंगे आपको। सीआरएम लीड जनरेशन में प्रोडक्ट में टू व्हीलर लोन का ऑप्शन आ रहा है मेरे में। तो कौन सी बाइक कौन सी कंपनी की बाइक, कौन सी एजेंसी की बाइक? बाइक तो आप कोई भी करता हूँ। कस्टमर के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड और सर आधार कार्ड बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का। 3 महीने का कौन सी बैंक का स्टेटमेंट चलेगा? अपनी एक्सिस का ही चलेगा या किसी दूसरी बैंक का ही चलेगा? चेक वगैरह भी सर? चेक ही होगा। हाँ, एक चेक ही होगा। 1 लाख तक के लोन के लिए 1 चेक, 1 लाख से ऊपर लोन है तो 2 चेक। हाँ जी। और सर उनकी जो सैलरी बेस नहीं है, बेसिक बिजनेस बेस में है, उसके लिए क्या कितने तक का हो जाएगा? उसको हम एक बाइक, जैसे कि 1 लाख रुपए की बाइक है, उसको हम 85% लोन करेंगे, यानी कि 15,000 रुपए में हम उसको मोटरसाइकिल दे देंगे। ठीक। अगर कोई बंदा सैलरी पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि मैं पूरा फाइनेंस करवाना चाह रहा हूँ, तो कितने की भी मोटरसाइकिल हो हम उसको पूरा फाइनेंस कर देंगे। किसान को जैसे फेरी वाले हैं, किसान हैं, इनके लिए 85 रखिए आप। 85 ठीक रहेगा 85, क्योंकि वो जो फाइनेंस कंपनी है वो 65% 3 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा और 1 चेक लगेगा सर। 3 मंथ स्टेटमेंट में हम लोग फाइनेंस नहीं देखते हैं, आप लोग 3 महीने पुराना अकाउंट देखते हैं जी। 3 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। अब मैं चलो आप लोगों को बता दो 2 व्हीलर के बारे में हो गया कहा। इसके बाद कमीशन बता दो क्या है इसका। कमीशन इसमें जो है 0.6 कर लीजिए आप सबको साइज 0.64% कमीशन है इसका। अगर 2 केस से ऊपर महीने में डिस्पर्स होते हैं जिस महीने में, तो 800 रुपए पर केस एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैं बताता हूँ कैसे समझेंगे इसको। मान लीजिए आपने 3 गाड़ियां आपके यहाँ पे फाइनेंस है, लाख रुपए की गाड़ी है, 640 इंटू 3 कितना हुआ? 1920 रुपए प्लस आपको हर एक गाड़ी पे 800 रुपए का इंसेंटिव और मिलेगा, मतलब 2400 रुपए और 2400 और 1920 हो गए मोटा मोटा 4300 रुपए। तो आपको 4320 रुपए मिलेगा अगर आप 3 गाड़ियां फाइनेंस कराते हैं 1 लाख रुपए की। पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 ही होती हैं तो आपको मिलेगा 1280 रुपए। तब इंसेंटिव नहीं आएगा। मान लीजिए जितनी ज्यादा गाड़ियां आप कराएंगे उतना आपका इंसेंटिव बढ़ता रहेगा। इंसेंटिव मेन उससे भी ज्यादा है गाड़ी के केस में, ठीक है। तो 2 व्हीलर में क्योंकि आज जब आप गांव देहात में देखते हैं हर बच्चा 19-20 साल का होता है, वो गाड़ी लेता ही लेता है, नई गाड़ी, चाहे कोई बड़ा प्रोफाइल हो चाहे छोटा प्रोफाइल हो। तो आप लोग अपने गांव में एक बैनर, चंद्रसेन बैनर के आप सॉफ्ट कॉपी प्लीज ग्रुप में डालिएगा, सब जगह डलवाइएगा, मुकुल जी आप भी करिएगा, तरुण जी आप भी फॉरवर्ड करिएगा। तो बैनर आप प्रिंट करा के लगा सकते हैं कि यहाँ बाइक लोग उपलब्ध है। उससे फायदा क्या है कि देखिए महीने में आपके आसपास में 10-20 गाड़ियां निकलती हैं, 2-4-5 आप निकालने लगे, जब शुरुआत में 2-3 निकलने लगे तो आपको भी मालूम चलेगा कि आप 5000 रुपए के आसपास लमसम कमा रहे हो इससे। तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। तो बेसिकली मैंने आपको बताया 640 रुपए 1 लाख तक के लोन पे मिलेगा। दूसरी वाली गाड़ी अगर फाइनेंस होगी 1 लाख की तो भी 640 मिलेगा। जैसे तीसरी गाड़ी फाइनेंस होगी 1 लाख की उसी महीने में, तो 640 इंटू 3 मतलब 620 रुपए प्लस 800 रुपए का इंसेंटिव पर पैकेज, मतलब 2400 रुपए अलग आपको इंसेंटिव बैंक देगा। मतलब करीब 4320 रुपए आप कमा सकते हैं इस सेगमेंट से। तो आपको आज हमने 2 लोन डिस्कस किए, एक गोल्ड लोन किया, ये दोनों बहुत आसान लोन है और बहुत इजीली हो जाते हैं। आप इनको अगर पुश करेंगे तो देखेंगे आपकी इनकम साइमल्टेनियसली बढ़ रही है। चंद्रसेन आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? किसी और भाई लोग का कोई क्वेश्चन हो तो वो बता सकते हैं। सर ये पूछना चाह रहा हूँ जो साइन नहीं कर पाता उसके लिए राहुल साइन नहीं कर पाता उसको हम टाइम उसको वापस नहीं कर पाएंगे। अगर वो
उसके घर में कोई एप्लीकेंट कोई जैसे कि गारंटर बेस पे कर सकते हैं ये प्रोग्राम, बट उसके घर में किसी को कोऑपरेटिंग लेना पड़ेगा गारंटर बेस पे, जैसे कि देना पड़ेगा। हाँ जी, को ले लिया, वाइफ को ले लिया, बच्ची है बेटी को ले लिया, मतलब ब्लड रिलेशन होना चाहिए। जी। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होगा वो लोकल होना, वो लोकल चाहिए होता है? ये मेरी जो डीलरशिप पे मैं फाइनेंस करता हूँ वहां से लेकर 100 किलोमीटर रेंज तक मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। 100 किलोमीटर ना, ठीक है। हाँ जी, मेन डीलरशिप से जो रुद्रपुर 100 किलोमीटर के दायरे में आप सबका फाइनेंस पे भी करता हूँ। मैनपुरी ब्रांच में सर हमने संपर्क किया था तो ये बोला कि टू व्हीलर हम नहीं कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं सभी हम टू व्हीलर मना कर रहे थे। अभी कुछ टाइम पहले फेस वाइज कर रहा है, आपको बता रहा हूँ शुरू नहीं किया हमने, और क्वेश्चन पर मैं एक चलो टू व्हीलर के बारे में लगभग कंप्लीट हो गया और मैंने लगभग क्वेरी सबकी रिजॉल्व हो चुकी है, टू व्हीलर बारे में बता ही दिया मोटा मोटा। रिक्वेस्ट है कि सारे लोग टू व्हीलर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सतेंद्र जी म्यूट करो ना, सतेंद्र जी म्यूट करो। और एक टू व्हीलर की कम से कम लीड डालें, जब करेंगे ना आप एक बार तो उसमें ज्यादा समझ आएगा। एक लोन पर निकालने पहले किसी भी तरह से ये डाउटफुल वो सारी क्लियर हो जाएगा आपका। अगर हम कोई लीड डालते हैं रिजेक्शन, सुनिए मैं कवर कर रहा हूँ, रिजेक्शन होता है, बट रिजेक्शन हमें सीखने का मौका देता है कि ये कहाँ पे चीजें गलत थी। बेसिकली आप भी जानते हैं लोन अगर आप ऐसे ही बांटना शुरू करोगे तो कभी वापस नहीं आता। तो चेक पॉइंट्स होते हैं, क्या उसका सिबिल सही है, क्या उसकी इनकम है कि नहीं है, क्या उसका रिपेमेंट ट्रैक पहले से अच्छा है कि नहीं है, ये सब चीजें कंसिडर की जाती हैं। इसलिए जब तक हम इस चीज में जनरेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज। सर एक क्वेश्चन था, बोलिए सर कार लोन भी हो जाएगा क्या सर? सर देखिए अभी हमने बताया आपको कि अभी आप लोग काम चल रहे हैं हमारा, अभी टू व्हीलर चल रहा है। अभी टू व्हीलर की आपको कोई क्वेरी है, आप टू व्हीलर के बारे में पूछिए। मैं कह रहा हूँ जो लोन आता है मेरे को व्हाट्सएप करिए या चंद्रसेन जी को व्हाट्सएप करिए या अपना जो भी बैंक का वहाँ पे है हमारा प्रतिनिधि, मतलब मेरी तरफ से मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर हर ग्रुप में दिखता है, मैं जवाब देता हूँ। आप कीजिए, जहाँ पे कोई भी लोन आपके समझ में आता है, ऑटो लोन, पीएल वगैरह वगैरह, मैं आपको गाइड करूंगा। तो अभी हम राहुल जी की टू व्हीलर की सेविंग ले रहे हैं, ऑटो लोन में बैंक करता है और फ्रीक्वेंटली करता है, हर महीने 1.5 से 2 करोड़ का ऑटो लोन करते हैं आप पीएलई चैनल के थ्रू में। तो आप लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो बढ़ेगा। मैंने पहली लाइन ये बोली कि सब तरह के लोन करता है, मुझे कॉन्टेक्ट करना। हाँ सर, मैं कह रहा था जैसे किसी की लीड मैंने यहाँ से जनरेट हुई है बाइक लोन की, तो उसको कस्टमर को बैंक ले जाना होता है या बैंक को कॉन्टेक्ट करती है उसको? बैंक कॉन्टेक्ट करेगा। आपकी जगह कौन सी है पहले आप ये बताइए। पीतलपुर है ना, पीतलपुर बरेली के पास में, बिल्कुल बैंक कॉन्टेक्ट करता है। मतलब कस्टमर को बैंक ले जाना होता है ना सर फिर बाद में? नहीं सर, बैंक कस्टमर कहीं नहीं जाएगा सर, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, कस्टमर शोरूम पे सिर्फ घर नहीं जाएगा, गाड़ी की डिलीवरी लेना शोरूम पे जाएगा। सर एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे हम बरेली में रहते हैं तो क्या हम बदायूं का 20 साल तक नहीं कर? बिल्कुल 100 किलोमीटर बताया, 100 किलोमीटर नहीं जाएगा सर। हमारे मुजफ्फरनगर में कब शुरू होगा? देखिए उसका प्रोग्राम चल रहा है और अभी हायरिंग चल रही है वहाँ के लिए भी। और सर मैं ये कह रहा था कितने किलोमीटर के एरिया के लिए डाल सकते हैं? सर मेन डीलर से, जैसे कि मैं रुद्रपुर बैठ रहा हूँ, रुद्रपुर से 100 किलोमीटर दायरे में मैं केस कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, टू व्हीलर के ऊपर हो गया काफी। और आज के लिए राहुल जी थैंक यू सो मच आपको ज्वाइन करने के लिए। तो टू व्हीलर पर हम लोग अच्छा और सारे लोग जो है बढ़िया से करेंगे। तो अभी शेष भाई वेट करो
और अभी हम ना अपने सीएससी टीम से मोहित जी को अपने ज्वाइन करा रहे हैं। मोहित जी है हमारे जो सारा एक्सिस बैंक के लिए स्पेशल मतलब देखते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जैसे अभी लॉगिन की दिक्कत आ रही है, कहाँ से ईपीएस करेंगे, कैसे करेंगे, उससे सीआरएम के बारे में और इस ट्रांजेक्शन के बारे में वो अभी सारा बताएंगे आपको। तो प्लीज सारे लोग म्यूट कर लेना, म्यूट करके पहले एक बार सुन लीजिए सारे, ठीक है? सुनने के बाद जो भी, हाँ बोलिए सर। एक जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि सर एक्सिस बैंक सर जीरो बैलेंस का अकाउंट आ रहा है यार, मैं बता रहा आप अगर आप मेरे से बैंकिंग पूछेंगे ना तो बैंकिंग इतनी बड़ी है कि आप अच्छे दिन में खत्म नहीं कर सकते। अभी हम जिससे बात कर रहे हैं आखिरी में पूछना, ये सब पहले भी बताया। पहले आप लोग थोड़ा सुन लो, जो चीज आज के लिए हमने रखा हुआ है पहले आप उस पर कंसंट्रेट करके एक बार सुन लो। उसके अलावा जो भी क्वेरी होगी तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। फोन नंबर बताइए। फोन नंबर 99 हाँ सर जी बताना दोबारा से। 99 149 22 901। आप अभी बस मेरा जरूर बहुत है यार, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी सर 99 149 22 901। ठीक है, हाँ अभी क्यों सॉर्ट आउट नहीं होंगी, सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे। क्या क्या हो जाएंगे सर? यार आप ना डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक्चुअली टाइम देखो, टाइम कितना हो रहा है, 1 घंटा हो चुका है और सारे लोग कॉल सर 99 149 22 901। हाँ जरूर। तो अभी जो है हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मोहित जी हमारे साथ है सीएससी से और स्पेशल एक्सिस बैंक के लिए सारा कुछ देखते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा आपको बताएंगे कहाँ से लॉगिन करना है, कैसे सीआरएम चलाना है, कैसे ट्रांजेक्शन करना है। तो थोड़ा सा प्लीज सारे लोग म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए और ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो भी क्वेरी होंगे उसमें हम आएंगे, ठीक है? पहले प्लीज जी चंद्र जी, वो मॉड्यूल को ऑन कर दीजिए, जो सीआरएम वाला मॉड्यूल है जो नया आया हुआ है, जिसमें एईपीएस वगैरह भी आया है। अभी जो लास्ट में आया था ना मोहित एईपीएस से शुरुआत करोगे और लीड से शुरुआत करोगे, वो खोल लेते हैं, ठीक है? प्लीज। हेलो जी मोहित जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक कर लो। आप लोगों को लॉगिन के प्रोसेस पता है? मैं तो एक बार ना थोड़ा सा बता दीजिए सबको, जिसको पता है नहीं है वो अपने एक बार में सारे लोग सुन लेंगे, देख लेंगे। ठीक है वो जी, शॉर्ट कर दो, बता दीजिए। जब आप एक्सेस के तो सबसे पहले आईडी मांगते और तो जो आवाज सही नहीं है मोहित, ये पीछे से किसी ने अपने खोल रखे वो बंद कर दो प्लीज। विपिन आप अपना विपिन म्यूट करो। विपिन हेलो, अब बोलिए मोहित जी प्लीज। स्क्रीन दिख रही है मोहित जी? चलो मोहित जी करिए स्टार्ट प्लीज। जब आप ओटीपी डालते हैं उससे पहले आपको डिवाइस सेलेक्ट करनी है और एक डिवाइस सेलेक्ट करने का आता है। एक डिवाइस होती है मॉर्फो, स्टार्टेड और मंत्रा। जो आपकी डिवाइस है आप उसको पहले सिलेक्ट करिए। होता क्या है, बहुत से लोग उसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, पहले आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट में जाके उनका कैप्चर नहीं हो पाता है। तो उससे ओटीपी वेरीफाई करने से पहले आपको उस पर ओके करना है जो आपकी मशीन है, ठीक है? उसके बाद ओटीपी सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे। जब नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे क्लिक होता है सबसे नीचे बॉक्स
छोटा सा लिंक होता है, उसको ओके करना होता है। उस पर जब आप ओके करेंगे उसके बाद ऊपर आधार नंबर डालेंगे अपना, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आप करेंगे कैप्चर, डिवाइस पे आप अंगूठा लगाएंगे, फिंगर लगाएंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? बताते रहो भाई जी। उसके बाद आप बेसिकली सीआरएम लॉगिन कैसे करते हैं? सीआरएम की एक्सिस एफआईजी वाली साइट खोलिए, साइट में आप पहले अपना सीएससी आईडी डालिए, सीएससी आईडी डालेंगे तो आपको थंब इम्प्रेशन जब आप इन करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालेंगे तो आप साइट में एंटर कर जाएंगे। ये प्रोसेस तो सभी को मालूम है सीआरएम में एंटर करने का, किसी को ना मालूम हो तो कॉमन प्रोसेस है, ठीक है। अब आगे चलिए, चंद्रसेन वो खुल रहा है? हाँ सर, एक मिनट कर रहा हूँ सर। मॉड्यूल खोलिए, ये लेफ्ट में था, खोलिए। हाँ, ये फ्रंट पेज को आप देखिए, आपने लिंक में पहले डाला आपने अपना सीएससी आईडी, उसको जैसे ही आपने ओटीपी जनरेट के लिए डाला तो ओटीपी आ गया, आप अपना थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, आप एंटर कर जाएंगे। अब सेकंड पेज पे आइए इसके, हाँ आप लेफ्ट पे मेनू देखेंगे मोहित जी, लेफ्ट में मोहित जी जैसे बता रहे हैं कि 4 तरह के मेनू हैं। अब मोहित जी आप कंटिन्यू करिए। मोहित जी कंटिन्यू करिए। इसमें आपको लोन सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है। जब आप लोन सर्विस खोलेंगे इसमें सबसे पहले जाएंगे आप सीआरएम लॉगिन करेंगे। उसके बाद जब आपका सक्सेसफुल आ जाएगा उसके बाद आप यहाँ से लीड डालेंगे, लीड जनरेशन, ठीक है। वहाँ जाके आप कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, और उसके बाद आते हैं नीचे बुलेट, उसको क्या चाहिए कस्टमर, लोन डालना है, पर्सनल लोन डालना है, 2 व्हीलर डालना है, ठीक है, दिखा रहे हैं। और आपके मन में कोई लोन आता है जो ऐड नहीं दिख रहा है पर कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को ये चाहिए, तो आप व्हाट्सएप पे डालिए या चंद्रसेन जी को डालिए, वो लोन आपका ऐड करा देंगे। कस्टमर से बात कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे वायबल है कि नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी लोन की लीड डाल सकते हैं, इवन फॉरेन ट्रांजैक्शन की भी आज लीड डाल सकते हैं आप, कि किसी को बाहर पैसा भेजना है या मंगाना है, तो ये दोनों चीजें आप डाल सकते हैं। लोन में हम क्या क्या कवर करते हैं? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कार लोन, कॉमर्शियल व्हीकल, किसी को हाई, किसी को 16 चक्का चाहिए, 15 चक्का चाहिए, किसी का फ्लीट है पुराना, घर का लोन, गोल्ड का लोन, सर बोलिए। हाँ बोलिए। सीएससी वालों को भी बैंक से लोन मिल सकता है? किसको? सीएससी वालों को मिलता है, आप 2 व्हीलर वगैरह ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कहाँ मना किया कि नहीं मिल सकता? तब मिलेगा जब आपकी एलिजिबिलिटी होगी। मान लीजिए आपको ऑटो लोन चाहिए या 2 व्हीलर चाहिए या कार चाहिए, तो आपकी एलिजिबिलिटी तो आप भी अप्लाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है। सीएससी के लिए पर्सनल लोन भी है? पर्सनल लोन सिर्फ सैलरी क्लास का होता है, मैंने पहले भी बताया, पर्सनल लोन सिर्फ सैलरी क्लास का होता है, बिजनेस क्लास के लिए पर्सनल लोन नहीं होता, ठीक है। ठीक है। तो अभी तक बताइए सर, कोई हमारा कस्टमर डिफॉल्टर हो जाता है तो क्या सीएससी की कोई जिम्मेदारी तो नहीं बनती ना सर? जिम्मेदारी आपकी नहीं है, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि डिफॉल्टर अगर पहले से कोई है और आप जानते हो तो उसको सिस्टम में लेके मत आइए। बेसिकली क्या है, लोन क्या है? लोन एक बेटी की शादी है, एक तरह से समझ रहे हैं। अच्छा दूल्हा चुन लिया तो माता पिता सुखी रहते हैं जिंदगी भर शांति में घर में। गलत दूल्हा चुन लिया तो उसी के द्वारे पड़े रहते हैं, आज ये हो गया और कल वो हो गया।
तो बेसिकली क्या है, लोन बेटी की शादी है, ध्यान रखिए, दे दिया एक बार, अच्छा या बुरा है तो पहले से आपको जज करना है, ठीक है? ठीक है। आपका भी तो नाम खराब होता है कि नहीं होता है? पैसा भला ही आपसे ना लें, पर नाम तो खराब होगा कि मिस्टर फलां थे, उनके यहाँ से यार एक वो था, पर वो बंदा आज पैसा देता ही नहीं है। तो बेसिकली हमें अच्छा लोग रिफर करना है, कोई भी चाहता है अच्छे लोग सिस्टम में लेके आए, ठीक है? तो आप लेफ्ट में लोन सर्विसेज से लीड डाल सकते हैं, जो लीड आपको समझ में ना आए, आपको ना दिख रही हो, लोन कोई बंदा लेना चाहता हो तो किसी से भी डिस्कस करिए, चंद्रसेन से करिए, तरुण से करिए, मुकुल से करिए, मेरे से करिए, ठीक है? हम आपका ऐड भी करा देंगे और वो करेगा सर होम लोन। हेलो, एक मिनट, पहले इसका क्वेश्चन है, बताइए। जैसे हमारा प्रयास हो गया तो हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई बैनर वगैरह मिलेगा बैंक पर? मैं बैनर तो देखो मेरे पे ही है कि बैनर का मैं आपको सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ आज की डेट में, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं एक बार में बल्क में 30,000 BLE उनका छपाऊंगा तो कब 9 मंथ तेल होगा, कब राधा नाचे वाला हो जाता है, तो 200 रुपए में बैनर छप जाता है। तो मेरे से कहूंगा अगर मैं शेयर करता हूँ तो आप आगे छपा के लगा लेना, क्योंकि आप मेरे से उतने का तो फोन कर दोगे, जब तक वो आते आते आता रहेगा, 2 से 2.5-3 महीना लग गया, उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। उस पर सर क्या आईडी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है? तो सर थैंक यू। सेंड कर देना सर। अरे सर जी, हमारी आईडी से एड्रेस गलत आ रहा है, जिससे वो गौतम बुद्ध नजर आ रहा है, जिसकी पूरा प्रभाव है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी ब्रांच सही आ रही है? ब्रांच सही आ रही है, लेकिन वो जब ब्रांच मेरा आ रही है ना, और ना ब्रांच आ रही है भाई, मैं कह रहा हूँ ब्रांच सही आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी काम डिजिटल है, ठीक है? डिजिटल काम है, आपने तो जाके करना नहीं है कुछ, आपने जब कस्टमर का नाम नंबर डालना है, कस्टमर का ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको आपके एड्रेस से कोई मतलब नहीं, आपके नंबर से मतलब है। जैसे आपने RTGS से पैसा भेजते हो, स्पेलिंग की गंदगी हो जाएगी तो जाता है ना, नंबर सही होना चाहिए, नंबर सही है, सब कुछ सही है। तो वही आप बता रहे थे, प्लीज। हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ, हेलो सर। हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ, इसमें CSP में एक्सिस बैंक में करंट अकाउंट, सॉरी जीरो वाला अकाउंट कब तक आएगा सर? देखिए, जीरो अकाउंट नहीं आएगा, eKYC आएगा कुछ टाइम में, ठीक है? eKYC में आप हम इम्प्रेशन लगवा के अकाउंट खुलवा सकते हो उसी वक्त, ठीक है? जीरो वाला क्यों हम प्रमोट नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जीरो का प्रमोट ना करने का बहुत बड़ा कारण यह है कि एक अकाउंट खुलने में खर्चा होता है 700 रुपए का, कितना? 700 रुपए का। और अगर बंदा मेरे पे 500 रुपए रखता है तो मैं 700 रुपए तो पहले दिन लगा दिया ना उस पर, और वो ट्रांजेक्शन भी नहीं करता, क्योंकि वो जीरो आपके यहाँ खुलवाएगा आज और जीरो खुलवाएगा पड़ोसी के यहाँ दूसरे बैंक में तीसरे दिन। सर जैसे कि eKYC से अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो कस्टमर को अकाउंट नंबर तो तुरंत मिल जाएगा ना, जनरेट तुरंत होकर आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा, जब eKYC आएगा 15-20 दिन बाद eKYC ऑपरेटिव होने वाला है, पासबुक आ जाएगा सर, पासबुक ATM कार्ड वो जैसे ही आप करेंगे तो मॉड्यूल में आपको टिक करने की जगह देगा। पासबुक किसी भी अकाउंट में आज की डेट में कहीं नहीं होती, ATM कार्ड और जो वो है क्या कहते हैं चेकबुक है, वो घर के एड्रेस पे आ जाएगी। जब वो है ना, कुरियर से आती है, सभी जगह कुरियर से आती है आज की डेट में। ठीक है सर प्लीज। और मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे कि ये हमारा ट्रांजेक्शन ज्यादा है कुछ, तो उसका करंट अकाउंट सर कब तक खुल जाएगा? हमारे सेविंग से ही काम करना पड़ेगा। जब आप जिस दिन आपका 10 लाख रुपए टच करने लगे, आप मेरे को बोलिएगा, मैं आपको करंट अकाउंट खुलवा दूंगा। करंट अकाउंट सबको ना देने का एक रीजन ये है कि हम पे केसेस आते हैं कि लोग पर्सनल यूज ज्यादा करते हैं करंट अकाउंट का, काम करते नहीं है, क्योंकि फ्री में उसमें कैश डिपॉजिट हो जाता है। तो उसके क्या, जब 4 लाख अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते साहब ये तो फ्री है, जो काम करेगा हम उसका खोल लो, पर 30,000 को मैं फ्री अकाउंट दे दूंगा तो वो भी नहीं चल सकता। अगर आप 10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन आपको दिखा दें तो खुल जाएगा हमारा? बिल्कुल खोल देंगे, ठीक है सर। एक्सेस से ही दिखानी है या अगर हम DGP वगैरह जो चलाते हैं उससे दिखानी है? भाई AEPS का एक्सेस सही होगा ना, मैं तो अपने यहाँ की जिम्मेदारी लूंगा ना, मैं दुनिया की थोड़ी लूंगा, ठीक बात। ठीक है?
पर एजेंट सर्विस नहीं आ रही है, उसका क्या है? क्या कौन सी सर्विस? पर एजेंट सर्विस नहीं आ रही, इसमें शो नहीं करती, तो उसके लिए क्या है? एजेंट सर्विस में क्या है, आप डीएम से बात कीजिए अपने। काफी लोगों के बाद में ऐड हो रही है, हल्के तरह के बहुतों की ऐड हो गई है जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वो लोग अपना वेरिफिकेशन करा दें। ठीक है, अब मोहित आप प्लीज कंटिन्यू करिए, क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। ठीक है प्लीज। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कस्टमर का हम डिपॉजिट करते हैं तो अपने अकाउंट नंबर से नहीं कर सकते हैं एक्सिस बैंक का। मोहित प्लीज जीपीएफ को वो लीजिए। मैंने अभी आपको क्या बताया, 2 मिनट पहले का जवाब दिया। प्लीज मेरे से एक ही बात बार बार मत बुलवाइए। ई-केवाईसी आएगा, आपकी ट्रांजेक्शन सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है सर, ई-केवाईसी जो अकाउंट आएगा उसमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है सर? मिनिमम हम लोग 1000 रुपए के आसपास में लेके आएंगे। चलो सर, 1000 भी तो बेहतर रहेगा सर जी। हाँ तो लेके आ जाएंगे ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ला रहे हैं उसको, ला रहे हैं तो आप एक दिन में 4 अकाउंट खुला करोगे, 5 खुला करोगे। बैंक ला रहा है, किसी चिंता मत करो आप। ठीक है, अकाउंट तो ई-केवाईसी के थ्रू होगा तो सारी डिटेल तो डीएलई कर सकता है। बिल्कुल, अपने आप अंगूठा लगाते ही पिक कर लेगा जो आधार नंबर में हो। जैसे दूसरे अकाउंट बिल्कुल तुरंत जनरेट हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ तुरंत जनरेट हो जाएगा। ठीक है मिल जाएगा सर। मैंने अभी आपको क्या बोला, 2 मिनट पहले मैंने ये आंसर लिया था। अभी तो एक बात एग्री मत कराइए, कंटिन्यू करें। हाँ मोहित जी कंटिन्यू करिए प्लीज। भाई एक चीज पकड़ रहा है, उसको खत्म करने दीजिए, उसके बाद बात कीजिएगा प्लीज। मोहित जी कंटिन्यू करिए। मोहित कंटिन्यू करिए। सर मैं अकाउंट किससे डाल सकता हूँ? अकाउंट के लिए कंटिन्यू करिए प्लीज। अपने माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। मोहित जी आप कंटिन्यू करिए। मोहम्मद अपना माइक्रोफोन बंद करो। मोहित प्लीज कंटिन्यू करिए। ये होम स्क्रीन जूम कर लीजिए सर। चंद्रसेन होम स्क्रीन जूम करो। का जो मॉड्यूल प्लान जी सर। हेलो अमित सर। वो डॉक्यूमेंट खोल के होम स्क्रीन जूम कर दो चंद्रसेन, APS वाला। ओके सर, ओके। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने अकाउंट ऐड किया इसमें, APS वाला करना। हेलो योगेश जी, दूसरों की सुन ले दो। योगेश जी दूसरे की सुन ले दो भैया, क्यों बात पूछ रहे ना। जिसके लिए रखा गया बाद में कर लेना, 10 मिनट बाद बातें इन सब चीजों पे। मोहित जी प्लीज बोलिए। आप चंद्रसेन, आप लोग अपने हाथ से जूम कर सकते हो स्क्रीन को जो ऊपर आ रही है, फैला सकते हैं जो लिखा है देखने के लिए। मोहित आप खुद फैला लीजिए। मोहित आप खुद फैला सकते हैं। इसमें आप जैसे कैश डिपॉजिट करते हैं, इसमें आप केवल एक्सिस बैंक का कर सकते हैं कैश डिपॉजिट। और अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करनी है तो आप अदर बैंक का भी कर सकते हैं। और विड्रॉल अगर करना है वो भी आप एक्सिस का भी कर सकते हैं और अदर बैंक का। जो डिपॉजिट है वो केवल आप एक्सेस में करेंगे।
ठीक है। इसमें एक ऑप्शन है एजेंट सर्विस का। एजेंट सर्विस में है एक तो आपका कैश विड्रॉल पीजी गेटवे है, ठीक है, एक है डिपॉजिट पीजी पेमेंट गेटवे। कैश विड्रॉल ही उसके लिए है जो आपने अकाउंट ऐड किया है, इस पे अपडेट किया है, उस पे अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। और आपका जो कैश डिपॉजिट है, इससे आप अपने पोर्टल में कैश ऐड कर सकते हैं, अमाउंट जो भी आपको कस्टमर के उस पर ट्रांसफर वगैरह करना है। तो एजेंट सर्विस जो है कि आपके लिए है। और सबसे ऊपर है फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर हो गया, कैश डिपॉजिट हो गया, बैलेंस इंक्वायरी हो गया, विड्रॉल हो गया। ये है कस्टमर के लिए। आप कस्टमर का डिपॉजिट कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो। डिपॉजिट जो होगा केवल एक्सिस बैंक, फंड ट्रांसफर जो करेंगे आप वो किसी भी बैंक का, बैलेंस इंक्वायरी करेंगे वो भी किसी बैंक की हो जाएगी, और विड्रॉल भी आप किसी भी बैंक का कर सकते हैं। सर कैश डिपॉजिट जो है अकाउंट नंबर पे हो जाएगा सर, या फिर एक ही ऐसे ही होगा? क्या बोल रहे हैं सर कैश डिपॉजिट जो करेंगे अकाउंट नंबर पे हो जाएगा सर, APS से? APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का मतलब यही है, आप आधार का यूज कर सकते हो। हेलो हेलो हाँ सर, हेलो बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने अकाउंट ऐड किया तो मेरा करीब 5-6 दिन हो गए, लेकिन अभी पेंडिंग ही चल रहा है मेरा अकाउंट। जो हो जाएगा हेड ऑफ। आप ग्रुप में ऐड है? ग्रुप में ऐड है सर। ग्रुप में बार बार ये लिखा जाता है कि प्रोसेस है, काफी लोगों के आता है कि आज मेरा ऑपरेटिव हो गया। आप भी अगर थोड़ा सा सही रखेंगे तो आपका भी अपने आप वेरिफिकेशन में आके हो जाएगा। 30,000 लोगों के वेरिफिकेशन करने हमने 15 दिन के अंदर। शायद आपका नंबर पहले हो, शायद किसी और का पहले हो, ठीक है। एक दिन में सिर्फ 500 से 600 वेरीफाई कर पाते हो आप, तो थोड़ा सा रखिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर सब चीजें सही है, वरना रिजेक्शन हो जाएगा कि ये चीज अपडेट करके जा रही है, ठीक है प्लीज। ठीक है। और उसके बाद में एक बात बता दूं, लॉगिन ही नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेरा APS चालू नहीं हुआ तो मैं काम कैसे करूँ। काम आप अभी भी कर सकते हो CRM में लॉगिन करके, जरूरी नहीं है आप उसका वेट करो कि मेरा अप्रूव होगा अकाउंट, आप तब तक उस CRM में काम करिए। अभी आपने बोला फंड ट्रांसफर किसी भी बैंक में कर सकते हैं, तो कस्टमर का अकाउंट एक्सिस बैंक में होना चाहिए तभी कर सकते हैं, वैसे कहाँ हो जाएगा? इसमें 2 ऑप्शन देता है फंड ट्रांसफर में, ऑन अस और ऑफ अस। ऑन अस का मतलब होता है कि एक्सिस बैंक में, ऑन ऑफ अस का मतलब हुआ कि किसी भी बैंक को वहां पे आपको दिखा देगा। आपने पोर्टल लॉगिन किया है? सर अभी ऑफ अस का ऑप्शन नहीं आता है, सिर्फ ऑन अस का ही आता है कि एक्सिस बैंक से आप किसी भी अदर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। PDF ग्रुप में सेव कर दो। PDF ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिया गया था जब हमने इन्विटेशन डाला था, जिसमें नहीं आया है तो दोबारा डालने। कौन सा ग्रुप है आपका? मुझे फरुखाबाद में दोबारा डाल देंगे। फरुखाबाद में मुजफ्फरनगर से सर कंटिन्यू कीजिए, बहुत टाइम हो रहा है। हेलो, अभी इसमें एक सर्विस और है, अदर सर्विस। राजेश सर अब बोलिए। मोहित आवाज आ रही मेरी? जी 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 सर। मैं थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, ठीक है? हाँ बताइए। देखिए सबसे पहले मेरा नाम राजेश तिवारी है, मैं उत्तराखंड में FI देखता हूँ सारी चीजें। तो सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का भी CRM लाइन हुआ होगा, सॉरी सर कंटिन्यू। लोगों को सभी को देखिए, अभी बहुत सारे लोगों का CRM और अकाउंट खुलना एक साल खुलना मुश्किल था। तो आप कोई भी बैंक का अकाउंट जो आप यूज कर रहे हैं उसको आप अपना एजेंट सर्विस में जाके वो मैप कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक सर्विसेज के अंदर है, आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? डिपॉजिट अवेलेबल है, APS के थ्रू एक्सिस बैंक में अवेलेबल है, और तो जी माइक ऑफ कर लीजिए, रूपा से माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
सर यही बोल रही हूँ मैं, इस तरह तो समझ में भी नहीं आ रहा सर, ने सबको बोल दीजिए माइक ऑफ करने के लिए। तो बेसिक आपको क्या करना है, सबसे पहले जिनका अभी केवल सीआरएम में काम कर रहे थे उनके पास जो भी अकाउंट अवेलेबल हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, जिसमें वो रेगुलर आप यूज करते थे, कोई भी ऐसी सेविंग का अकाउंट या करंट अकाउंट एजेंट सर्विस में जाके वो अपना मैप कर सकते हैं। मैप करने के बाद जो आपकी रिक्वेस्ट होती है और वहां पर आप जो चेक या अपनी बैंक की पासबुक अपलोड करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए और आपके नाम के साथ की होनी चाहिए, तभी वो आपका अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन की सर्विसेज जो आपकी हैं वो भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें एईपीएस के थ्रू आप विड्रॉल किसी भी बैंक का और ऑनर्स और ऑफर दोनों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एईपीएस के थ्रू, और एक्सिस बैंक पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर भी एक्सेस टू एक्सेस आप एईपीएस के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिक अभी बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट भी इसमें है, लेकिन जो कमीशन आपको मिलेगा वो सर फंड ट्रांसफर की अदर बैंक की सर्विस है सर इसमें? नहीं, अदर बैंक में भी नहीं हो पाएगा अभी। आ सकता है सर ये? हाँ बिल्कुल, अभी उस पर टीम काम कर रही है। और दूसरा मैं काफी देर से बोल रहा था, आप लोगों की क्वेरी थी अकाउंट जनरेशन की, जो आप कहते हैं जीरो बैलेंस। देखिए जीरो बैलेंस तो नहीं आएगा, कोशिश है जहाँ तक की बैंक की 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस है वो अकाउंट खोला जाए, ताकि बैंक को भी लॉस ना हो और हमारे कस्टमर का भी फायदा हो सके। नहीं सर, 1000 भी आ जाए, 1000 भी बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर बैंक काम कर रहा है, लेकिन उसमें एक चीज याद रखनी है आपको कि केवाईसी से अकाउंट आपका खुलेगा और इंक्रीज तब होगा जब आप बैंक में उसको जमा करेंगे उस अकाउंट। अकाउंट नंबर सर इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा ना सर? इंस्टेंट जनरेट हो जाएगा, लेकिन आपका अनफ्रीज अकाउंट तभी होगा, उसमें डिपॉजिट तो हो जाएगा लेकिन सर उसमें कस्टमर को कुछ चार्ज लगेगा? सॉरी सर उसमें कस्टमर को कुछ चार्ज देना होगा, जैसे कि एटीएम चार्ज और अदर चार्ज? ये चार्जेस वगैरह तो सिक्वेंस तो रुपए लेता है, तो जो 200 प्लस जो नॉर्मल कॉस्ट है वो देनी पड़ेगी लोग। ओके। चार्ज की कस्टमर अगर वो डेबिट कार्ड लेता है तो। ओके। कभी भी डेबिट कार्ड फ्री नहीं होता, वो भी कभी भी डेबिट कार्ड कहीं फ्री नहीं होता, क्योंकि बैंक को भी किसी तीसरे को पैसा देना होता है। रुपया एक अलग कंपनी है, वीजा एक अलग कंपनी है, मास्टर कार्ड एक अलग कंपनी है, तो बैंक भी किसी से लेता है वो चीजें। सर मेरा एक बड़ा सवाल है सर। हेलो सर, मैंने ना ये कस्टमर का कैश विड्रॉल किया था अपने पोर्टल से, तो मेरे पोर्टल पे तो शो हो रहा है बीसी पोर्टल पे करंट बैलेंस जितना मैंने निकाला। अब उसको मैं अपने बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो मेरा करंट अकाउंट तो खुला हुआ नहीं है एक्सिस बैंक का, तो मैं अपने जो यूनियन बैंक खुला हुआ है मेरा। आशुतोष जी मैं बता देता हूँ, जो अकाउंट आप मैप करेंगे, ठीक है, अकाउंट जो आपका मैप हो गया, इसके बाद इसी में जब आप रिपोर्ट में जाएंगे तो उसमें एक आपका विड्रॉल पीजी करके लिखा हुआ है। जी जी सर। वहां पे जाके आप अपनी, जैसे आप डीजीपी वगैरह में करते हैं ना, नेफ्ट या आप उसमें एनएफटी जो आपका आता है आईएमपीएस वो कर सकते हैं। नेफ्ट फ्री है, वर्किंग डेज में जो आपका टाइम होता है उसमें आपका आ जाएगा, और जो आईएमपीएस करेंगे उसमें चार्जेस लिखा, अगर आप आईएमपीएस करते हैं तो उसके चार्जेस है, तो वो देख लीजिएगा। तो सर ये जो प्रोसेस होगा ये विड्रॉल पीजी के द्वारा होगा सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो पैसा आपका विड्रॉल करते रहेंगे वो आपकी लिमिट में इकट्ठा होता रहेगा। अगर आप वो डिपॉजिट करते हैं किसी के बैंक में तो उसमें से माइनस हो जाएगा, और जैसे जैसे आप विड्रॉल करते रहेंगे प्लस होता रहेगा। उसके बाद जितने पैसे की आपकी जरूरत है उतना आप विड्रॉल पीजी में जाके अपना विड्रॉल कर सकते हैं। सर मेरे ये राजेश तिवारी जी बता रहे हैं, तिवारी जी सही बता रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना क्योंकि जो आईएमपीएस करेंगे वो तुरंत तो हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए चार्ज है उसमें, ठीक है। और अगर आईएमपी करेंगे आधा घंटा लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। ये पैसा आपके ये तो पूछ रहा था, ये पैसा अगर हमको अपने बैंक में ट्रांसफर करना होगा तो हम वाया विड्रॉल पीजी के द्वारा करेंगे ना सर? जी बिल्कुल। हाँ जी मैं ये पूछ रहा था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो, तो सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो आपका ये अकाउंट है जिनका केवल सीआरएम चल रहा है वो सभी लोग मैप कर लें, ताकि उनकी जो ट्रांजैक्शन की सर्विस भी लाइव हो सके, और साथ में जो लोन वगैरह का काम है उसके बाद ट्रांजैक्शन का भी काम हो स्टार्ट कर सके। राजेश्वरी मैं कह रहा था इसमें 50 से 60 हजार रुपए डेली एपीएस हो रहे, लेकिन कमीशन का कुछ पता नहीं चल रहा। कमीशन जो आपका मंथली बेसिस पे आता है, ठीक है, कमीशन जो है इसमें डेली बेसिस पे नहीं है, आपका मंथली बेसिस पे जो आप काम करते
से मान लीजिए मई में आपने जो काम किया उसका कमीशन आपको जून में 20 से 30 के बीच में आपको मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था जिनका सीआरएम में था और उनका अकाउंट कोई दिखता नहीं था उनको डीजीपी में उनका पैसा आता था। इसके अलावा जिनका मैप होता था उनके करंट अकाउंट में आता था। अब एक कमीशन जो करंट अकाउंट में आएगा कि डीजीपी में आएगा? नहीं सर, कोई डीजीपी में जो अकाउंट आप मैप करेंगे, हमारी हेड ऑफिस से बात हुई है, जो अकाउंट आप मैप करेंगे उसी में आपका कमीशन आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। मैप कहाँ से होगा वो बता सकते हैं आप? मैडम देखिए, सबसे पहले ये आप ओपन कर लेंगे अफाई गेटवे वाला पोर्टल, ये कर लेते हैं आप। मैम पोर्टल दिख रहा है, ये ओपन करा है आपने कभी? जी नहीं मैम, नहीं सर अभी नहीं किया। कौन से डिस्ट्रिक्ट है मैडम आपका? जी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है सर। सर अभी न्यू है सर। कोई बात नहीं। आपके पास मोहित जी सर। मोहित जी, आपको मोहित जी को कॉल करेंगे तो अपना नंबर बता दीजिए आप। इनको मैंने करवाया है, इन्होंने लीड्स भी जनरेट किया, आज भी किया है इन्होंने लीड जनरेट। तो आप मोहित जी को ना रिमोट पे लेके बता दीजिएगा कि बार कैसे इनको अकाउंट करना है। जी 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 लीड जनरेट किया सर, बस मैंने और कुछ नहीं किया। बस मैंने आपसे लीड जनरेट किया। अरे ठीक है, हमने 15 अकाउंट जी खुलवाया, जीरो बैलेंस पे उसका कमीशन अभी तक नहीं आया। कहाँ से बात कर रहे हैं सर? 15-20 अकाउंट खुलवा चुका जी, मैनपुरी से सर। मैंने 15-20 अकाउंट जीरो वाले लीड डाल के खुलवा चुका हूँ मैं ब्रांच से। सर देखिए, एक चीज अभी हम ना अभी शुरू से डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कमीशन नहीं आएगा आपका। तब आपने अकाउंट ओपन करे थे? एक अकाउंट ओपन करे हुए सर 1 महीना हो गया सर। मैंने मार्च में ही काम शुरू कर दिया था, मैंने मार्च में ही काम वर्क चालू कर दिया था। बैंक से भी मुझे सपोर्ट मिला, बैंक के बंदे ने अकाउंट ओपन किए कस्टमरों के जीरो वाले। और जब अब जब लीड डालना हूँ तो उन्होंने ये बताया, बैंक से मना कर दिया है, जीरो अकाउंट अब नहीं खुलेगा, जितने खुल गए उतने ही रहेंगे। इंदर जी एक बार देख लीजिएगा इनके साथ कुछ इशू है भाई, ठीक है? आप इंदर जी से एक बार संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है सर? मैनपुरी से हूँ ना। मैनपुरी से मैं बात करा दूंगा। देखा वो देख रहा है, संदीप देख रहा है, ठीक है? ठीक है, हाँ संदीप सर देख रहे हैं। हाँ ठीक ठीक है। वही बड़ा कोऑर्डिनेट करें। फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे हैं आपको अकाउंट मैप करने की। जो कोई भी आपके पास अकाउंट है, इसके बाद एक जैसा इसमें सर ने बताया था, जिनका भी 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन जाएगी, इसी में एक पॉपअप शो हो जाएगा कि आपकी ट्रांजेक्शन की लिमिट 10 लाख से ऊपर जानी है। आप ब्रांच में विजिट करके जो बीसी के लिए अकाउंट हमने सेट किया है वो अकाउंट आप ओपन करा लें। उसके बाद सर ये लिमिट मंथली 10 लाख की होगी या 2-3 लाख? जब भी आपकी पूरी होगी वो वहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा। सर मेरा जब आप टीडीएस के दायरे में आएंगे तो वहाँ पर पॉपअप शो हो जाएगा कि सर आपकी जो लिमिट है पूरी हो रही है, आप ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके अपनी ब्रांच से अपना बीसी का जो करंट सेटलमेंट अकाउंट है वो खुलवा लें। तब वहाँ पे आप जाके इसको खुलवा सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि एक साथ इतने लोगों का करंट अकाउंट खुलना पॉसिबल नहीं होगा, और आप लेकिन आप टेकिंग प्रोसेस है, तब तक आप करते रहेंगे, आप टीडीएस के दायरे में नहीं आते। सर मेरा करंट अकाउंट की प्रोसेस पूरी हो गई, बैंक से पूरा वर्क हो गया, बैंक ने एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया बैंक से, मगर मेरा अभी अकाउंट नंबर नहीं आया, अभी तक ओपन नहीं हुआ है। कोई बात नहीं सर, इसी के लिए हमने तो कहा है जब तक नहीं आया तब तक आप दूसरा अकाउंट मैप कर लीजिए, जब आ जाएगा तब आप। वो तो मैंने EPS तो वर्क कर लिया मैंने, सेविंग लगा के सर। कोई बात नहीं सर, जब कर लिया, जब आपके पास लिमिट आ जाएगी, जब नहीं आएगी आपके पास तब उसको मैप कर लीजिएगा। सर मेरा जी मैंने मार्च में ओपन कराया तो सर एप्लीकेशन नंबर आया है, कर लीजिएगा, ठीक है? जब भी आपके पास बैंक से सपोर्ट भी हुआ, मैनेजर साहब ने मेरा अकाउंट भी खुलवा दिया था ना पूरा, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके और डिजिट वो CSC जो अपना होता है सर्टिफिकेट वो भी ले गया था, और जीरो बैलेंस वाला बोला, एप्लीकेशन नंबर मिला, अकाउंट नंबर अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं सर, आपके पास जब आ जाएगा तब आप उसको कर लीजिएगा। इसीलिए तो हमने ये आपके लिए प्रोसेस बनाया है। राजेश सर, आपको दिक्कत ना हो तब तक आप CRM चलते रहेगा आपका। राजेश सर जब मैं कोई विड्रॉल करता हूं तो मेरे सीधे जो बीसी करंट अकाउंट है सुन लिए तो यार, वो भी तो कुछ बता रहे हैं, तुम अपना अपना ये तो सबको पता है, घर में पूछ लेना। ठीक है, तो सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपना जिन लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट मैप नहीं किया है, अकाउंट मैप कर लें और अपने आप में डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन करने के बाद जैसे ही आपके पास पॉपअप आने लगे कि सर आपकी लिमिट टीडीएस के पास आने वाली है, आप ब्रांच में विजिट करके अमित सर से बात करके या एक्सेस में जो भी आपके कंसर्ट एरिया मैनेजर है उनसे बात करके आप अकाउंट अपना ओपन करा लें। अकाउंट ओपन कराते हुए एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो CSC के लिए स्पेशल अकाउंट बना है उसी प्रोडक्ट कोड में अकाउंट ओपन कराएं, ताकि आपको जो ये माइनस में अकाउंट बैलेंस चला जाता है वो समस्या ना आए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार अपने ऑफिसर से बात करके एक्सिस बैंक के तभी वो अकाउंट अपना ओपन कराएं।
इसके अलावा किसी की कुछ क्वेरी हो तो वो बात कर सकते पोर्टल काफी स्लो चल रहा है यार 2 दिन, इसकी क्या? सर इस पे ऑलरेडी टीम काम कर रही है, इस पे भी काम हो रहा है, क्योंकि अभी इससे डिटेल लोग बना तो इसको हम ठीक करा देंगे, बहुत जल्दी आपको ये इशू रिजॉल्व होकर मिल जाएगा। सर क्वेरी ये है कि जब मैं कोई विड्रॉल करता हूँ सीधे मेरे करंट बीसी अकाउंट में जाता है पैसा। समस्या समाधान हो नहीं पा रहा है। सर देखिए मैंने अभी भी इसी का आपको हल बताया, आपका जो अकाउंट खुला होगा गलत कोड में अकाउंट खुला होगा, अपनी ब्रांच में विजिट करिए, अपने एरिया हेड से बात करिए एक्सेस के, वहां से उसको ठीक कराइए, तभी वो ठीक हो पाएगा। हाँ, और मेरे पोर्टल में सर्विस एजेंट का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा सर। प्रोडक्ट कोड आप एक काम करिए, जो आपके कंसर्न एरिया मैनेजर हैं या आपके जो सीएससी के हैं उनसे आप ले लीजिएगा, कि हम ग्रुप में कई बार जब आप जैसे आप बोलते थे ना, जैसे आप सीआरएम वाला पेज खोलते तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, क्या प्रोडक्ट कोड है, किस पे एटीएम अप्लाई करना, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, वहां से देख लीजिएगा। CABPL का करंट अकाउंट खोला है सर, वही है क्या? सर जैसे आप एक्सेप्ट मुझे याद नहीं क्योंकि वो पोर्टल पे लिखा हुआ है, जब आप पोर्टल खोलते हैं ना सबसे पहले उसमें आपको यही पेज खुल के आता है कि किस प्रोडक्ट कोड में आपको अकाउंट खुलवाना है, एटीएम अप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट क्या साइज उसकी लिखी आती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर लोन के बारे में बताइए सर, ये बात सर ग्रुप में भी हो जाएगी सर, जो मैंने लोन के बारे में देखिए सर मैक्सिमम प्रोडक्ट कवर कर दिए थे। अमित सर है इसमें? अमित सर शायद अमित सर थे, उन्होंने अभी हट गया क्योंकि मैक्सिमम ये गोल्ड लोन और आपका क्या कहते हैं 2 व्हीलर लोन उन्होंने कवर कर दिया था। सर ये ट्रैक्टर लोन कितना इंटरेस्ट होता है? होम लोन के बारे में बताओ सर, 2 प्रोडक्ट हमारे टीम से कंप्लीट हुआ है, गोल्डन लोन तो दिया सर। अभी एक्सेस से है कोई इसका सर अभी? चलो सर हेलो बताइए मुकुल बोल रहा हूँ, बताइए एरिया मैनेजर। मुकुल जी ये थोड़ा सा लोन के बारे में पूछ रहे हैं तो किसी को बता दीजिए आप। जी बताइए। ये ट्रैक्टर लोन का एग्रीमेंट है सर। हेलो हेलो सर, ट्रैक्टर लोन होता है। हेलो आवाज आ रही है? हेलो हेलो एक सेकंड आवाज नहीं आ रही बहुत, रुको 1 मिनट दोबारा ज्वाइन करो। जी ज्वाइन कर लिया? जी सर आ रही है बात। हेलो यस सर, ट्रैक्टर लोन का सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है ये अपना ट्रैक्टर लोन 11-12 का अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, जरूरत क्या है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, हो जाएगा ट्रैक्टर लोन भी। सर कहाँ पे आप? हेलो आवाज आ रही है? हेलो 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 सर। जी हेलो हेलो जी सर, आप कार के बारे में बताइए, कार लोन के बारे में। कार लोन के बारे में सर हम लोग जो है नहीं करते हैं डॉक्यूमेंटेशन अपना। सर अगर सैलरीड पर्सन है, अगर हमारा कोई जो कार लेना चाह रहा है तो उसके लिए 3 महीने सैलरी स्लिप होनी चाहिए सर, उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। तो सर जो गाड़ी वो ले रहा है उसकी इनवॉइसेस। जी सैलरी तो आप पुरानी गाड़ी में भी ले सकते हैं। पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं सर, पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं सर। पुरानी गाड़ी में जो लेना चाह रहा पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, रिफाइनेंस है हमारे पास। नए और पुरानी दोनों गाड़ी हम लोग रखते हैं। सर बिल्डिंग नंबर है उनका और 2000
2016 मॉडल है, क्या अभी भी ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर, एक बार बता दीजिए प्लीज। पूछिए आप, बिजनेस क्लास है या सेपरेट है? पुरानी गाड़ी में आउट ऑफ स्टेट की गाड़ी नहीं आती है, ठीक है? अगर पड़ेगी जी, यूपी की गाड़ी है तो यूपी में अगर हम हैं और यूपी की गाड़ी है तो यूपी की गाड़ी ले सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट नहीं। ट्रांसफर होगी तभी चलेगी बहुत। रहने वाले मुजफ्फरनगर के हैं, लेकिन दिल्ली नंबर है, नाम उन्हीं के है। ट्रांसफर होगी ना सर, पड़ेगी नाम उनके है। क्या कह रहा है, दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर कि नाम उन्हीं के हैं, लेकिन रहने वाले वे मुजफ्फरनगर के हैं सर। मुजफ्फरनगर के? जी सर। आपके स्टेट आती है, आप रेंटले करते हो, अगर लेने वाला जो है वो अगर यू है, गाड़ी का नंबर भी यूपी चाहिए सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। भाई बोल रहे हैं सर, एक क्वेश्चन मेरा है सर, सुन पा रहे क्या? हेलो हेलो जी, एक क्वेश्चन मेरा था जी जी बताइए। ये बीसी पॉइंट अप्लाई किए हुए मुझे 6 महीने के आसपास हो गया, लेकिन मैं इन सारी चीजों में इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन अभी मेरा बीसी पॉइंट अप्रूवल नहीं हुआ। आवाज आ रही है क्या? भैया जी जी जी, आवाज बहुत कट रही है आपकी। CSCID भेजिएगा, मैं चेक करके आपको बता दूँ। जी मेरे आपका नंबर नहीं है सर। नंबर बताइए सर। 821 821 891 891 8673। 8673। इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। हेलो जी सर। हेलो सुन पा रहे हैं सर? हेलो बताइए। जी हेलो, मैं ये कह रहा हूँ, एक ईयर से अपना कस्टमर का कितना अमाउंट निकाल सकते हैं? हेलो सर, सुन पा रहे हैं क्या? मैक्सिमम 10,000। मैक्सिमम 10,000? जी।